अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माया तव्हांजी होस्ट सदफ भुट्टो दिल जी गहराइनि सां तव्हां सभिनि खे मां भलीकार थी कयां। उम्मीद कंदसि बिल्कुलु ठीक ठाक हूंदो, ख़ुशि हूंदो, मज़े में हूंदो, ख़ुशि हुजो। बल्कि असां बि तव्हां सां गॾु तव्हांजी ख़ुशियुनि में बि अफ़सोस में बि गॾु ई आहियूं। जेकॾहिं कराची जे हालातनि जे बारे में ॻाल्हि कई वञे, पर हालातनि खां पहिरियां मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि खे खणंदसि त मौसम जे हवाले सां। मौसम बि कराची जी थधी आहे ऐं राति जे टाइम इलाही सीउ थी वेंदो आहे। 2 ॾींहं 3 ॾींहं खां असां जेके कराची जा हालात ॾिसूं पिया, रस्ता सफ़ा जाम लॻा पिया आहिनि, बिल्कुलु बि जॻह नथी मिले। मतिलबु हिकिड़ो कराची जी हिकिड़ी अहिड़ी, जेकॾहिं असां इंटीरियर सिंध वारा ॾिसनि था या जेके उन्हनि खे ख़बर हुजे, जेके कराची सभई घुमिया आहिनि, हिकिड़ो रोड बंदि करे छॾियो त सॼी कराची बंदि थी वेंदी। हीअ कराची जी अजीब ऐं ग़रीब अजीब ई ॻाल्हि हूंदी आहे। मतिलबु मां ख़ासियत कोन चवंदसि, हीअ अजीब ॻाल्हि आहे। ऐं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि मां डिस्कस कंदी हलां त जेकॾहिं हिकिड़ो नओं रोड ठहंदो आहे त असां पहिरियों हिकिड़ो साइड में हिकिड़ो कचो रोड थोरो ठाहे छॾींदा आहियूं त गाॾियूं हितां आराम सां निकिरी वञनि ऐं नए रोड जी तयारी हलंदी आहे। पर हिते उहा ॻाल्हि ई कोन्हे का। हिते जेकॾहिं कंहिं रोड ते तव्हां फासी विया आहियो त तव्हां फासी विया आहियो। हिकु राति पहिरियां कुझु घर वारनि खे कुझु सामान खपे पियो, 2 ॾींहं पहिरियां जी ॻाल्हि आहे, उन ॾींहंनि खे मां डिस्कस कंदी अचां। अॼु जे हालातनि जे बारे में मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि त जेके हालात ख़राबु आहिनि, रस्तनि ते बाहि बि लॻी पई आहे, माण्हुनि जा शुरू खां अचां थी त जेकॾहिं अचण में बि मुश्किल लॻी आहे, इलाही वाटर पंप बि बंदि आहे, इहो पंहिंजो हसन स्क्वायर बि बंदि आहे, मीना बाज़ार बि बंदि आहे, लालू खेत बि बंदि आहे। ऐं भउ बि थींदो आहे जेकॾहिं मां हिन घिटी मां वञा थी या मां हिन घिटी मां निकिरां थी, ईअं न हुजे रस्तो बंदि हुजे ऐं निकिरण जी वरी जॻह न हुजे ऐं मां बीठी हुजां हिते, घर बि वञिणो आहे, घर वारनि खे बि मुंहुं ॾियणो आहे, फ़ोन बि नथी लॻे। हालात अहिड़ा आहिनि त ॿाहिरि जे जॻहनि ते नेटवर्क बि तव्हांजो कोन थो मिले मोबाइलनि जो। पर इहा बि इलाही मुश्किल ॻाल्हि हूंदी आहे। पहिरियां जो वक़्तु हूंदो त माण्हुनि जे घरनि में फ़ोन हूंदा हुया, उन ते बि असां बाद में डिस्कस कंदासीं त राति जो 2 बजे ताईं। हिकु त असांजो जेको कोरोना हले पई, कोरोना जी वजह सां शॉप जल्दी बंदि था थी वञनि। उनजी वजह सां जेकॾहिं को ॿार जो खीरु खपे थो या का शइ खपे थी, उन जे लाइ असांखे इलाही घुमणो थो पवे। जेकॾहिं तव्हां 10 बजे निकिता आहियो त तक़रीबन 2:30 बजे ताईं घर पुॼंदो। अहिड़ा कराची जा हालात आहिनि। ऐं कल्ह राति जी जेकॾहिं मां ॻाल्हि कंदी हलां, मां जेको ॾिठो हुयो त काफ़ी सारा माण्हू जेके जिन सां इहो असां अफ़सोस बि कंदा हलंदासीं त उन्हनि जूं फैमिलियूं पंहिंजी सॼी फैमिलियुनि सां गॾु, पंहिंजे ॿारनि सां गॾु, ॿार रोड ते धरना हणनि पिया, उन्हनि जा ॿार बि रोड ते आहिनि, खाइण पीअण बि उते ई पियो हले। पर इलाही माना ॾुख बि थिए पियो त यार हेतिरो सीउ आहे, हिननि खे पंहिंजे घर में रहणु घुरिजे। पर हिननि जी पंहिंजी हर इंसान जी पंहिंजी मर्ज़ी हूंदी आहे। ख़ैर ॿुधाईंदी इहो हलां त जॻह जॻह ते धरना आहिनि। पंहिंजो बि खोड़ सारो ख़्यालु रखो ऐं एहतियात कयो त तव्हां फ़िलहालु पंहिंजी फैमिली सां घटि में घटि फैमिली सां गॾु ॿाहिरि न निकिरो। फैमिली जो खोड़ सारो ख़्यालु रखो, उन्हनि खे घरनि में रखो। कोरोना जे हवाले सां बि ॿुधाईंदी हलां त कोरोना वधंदो थो वञे, ख़बर नथी पए अलाए कीअं थो माण्हुनि खे लॻी वञे। इन जो ख़ासि करे घणो एहतियात कयो, पंहिंजे ॿारनि जो, पंहिंजे बुज़ुर्गनि जो खोड़ सारो ख़्यालु रखो। मूंसां गॾु जेके इरशाद जागराणी हूंदा आहिनि, अॼु उहे न पिया अची सघिया, कल्ह मां न पिया अची सघी हुयमि। ॿाहिरि निकिरी करे बि रस्तो कोन पियो मिले, घुमंदे घुमंदे मूंखे 10 साढा 10 त ॿाहिरि ई थी विया हुया। ऐं पोइ मां पंहिंजे डायरेक्टर अज़हर साहिब खां पुछियो त हाणे तव्हां ॿुधायो मां छा कयां, मां अचां पुॼां, ईंदमि, तयारु थींदमि, मूंखे उहो ई टाइम लॻी वेंदो। पोइ उन्हनि मूंखे चयो तव्हां भली रेस्ट कयो। हाणे रेस्ट जो मक़सदु पोइ वरी वापसी पुॼण में ई मूंखे मतिलबु 2 अढाई थी विया। त हालात इलाही ख़राबु आहिनि, पर वरी बि तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थियण जे लाइ असां अॼु जे प्रोग्राम खे असां कंटिन्यू कयो आहे। डायरेक्टर साहिब बि अची विया आहिनि, कैमरामैन बि अची विया आहिनि, असांजा महिमान बि अची विया आहिनि। असां हमेशह 3 या 4 या उन्हनि खां वधीक महिमान हूंदा आहिनि, पर महिमान न हुजण जी वजह सां पर हिकिड़ो ई महिमान आयो आहे, उनजी बि असां वरी महिरबानी कंदसि, उन सां बि गुफ़्तगू कंदी हलंदसि। उनजी वॾी महिरबानी आहे, एतिरनि हालातनि में उन्हनि असांखे जॉइन कयो आहे। ऐं जेकॾहिं जिन जा जेके रस्ता पंध खुलियल आहिनि, जेके हिन वक़्तु घर वेठे असांजे प्रोग्राम खे ॾिसनि था, उन्हनि खे 1 सेकेंड मां चवंदी हलां, नंबर तव्हांजी स्क्रीन ते आहे, तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में कॉल करे शामिलु थी सघो था। यकीनन ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, कंहिंजी बर्थडे बि हूंदी, कंहिंजी शादी जो ॾींहुं बि हूंदो, अॼु जो हालात ॿुधाए कोन ईंदा। चवंदा बुरो वक़्तु कॾहिं बि कंहिंखे ॿुधाए न ईंदो आहे, त मतिलबु असां बुरो वक़्तु अची वेंदो आहे ऐं उनखे वरी घटाइण में इलाही टाइम लॻंदो आहे। जेके रोडनि जा रस्तनि जा जेके हाल आहिनि ऐं काफ़ी जॻह ते इलाही डेंजरस बि लॻंदो आहे। छोकिरो जे हवाले सां जेकॾहिं मां कयां, जेंट्स आहिनि हुन वटि बाइक आयो आहे त हीअं करे बि छोकिरो आहे, मर्दनि सां ॻाल्हाइण जो हिकिड़ो कॉन्फिडेंस हूंदो आहे, उहो निकिरी वेंदो आहे। पर जेकॾहिं का लेडीज़ खे घिटी में फासे थी, के मजबूरी तहत पंहिंजे घरां निकिरे थी, सौदो सब्ज़ी जे लाइ, राशन जे लाइ, ॿार जी खीर जे लाइ, उनजे लाइ इलाही मुश्किल हूंदो आहे। सुपर हाईवे जी जेकॾहिं मां ॻाल्हि कयां, सुपर हाईवे ते जेके गाॾियूं अची रहियूं आहिनि, उते एतिरा वॾा वॾा ट्रक, एतिरा वॾा वॾा ट्राला बंदि लॻा पिया आहिनि। ट्राला जेके जॻह खे विलारे छॾींदा आहिनि, पोइ नंढियूं नंढियूं गाॾियूं बि फासी पवंदियूं आहिनि। हाणे जॾहिं ट्रालो हेॾो वॾो खिसकण जे लाइ उनखे बि वॾी जॻह खपे, उहो खिसकंदो न, नंढियूं गाॾियूं फाती पयूं आहिनि। बाक़ाइदा माण्हू पंहिंजी गाॾियुनि में स्विच बंदि करे, गाॾी बंदि करे सुकून सां वेही रहिया त हाणे बाबा हाणे जॾहिं खिसकंदी गाॾी त तॾहिं निकिरंदासीं। त मां ॿुधाइण जो मक़सदु इहो आहे त तव्हां वधि खां वधि कोशिशि कयो, बिना ज़रूरत जे घर खां ॿाहिरि न निकिरो, घर में रहो, पंहिंजे ॿारनि खे घर में रखो। छो जे करे ॿारनि सां ॿाहिरि निकिरणु वरी इलाही डेंजरस अथव।
ॿार खे खीर बि खपे, उनखे वरी उनजी शयूं बि खपनि, उनखे सेरेलिक बि खपे, उनखे पंहिंजी सहूलियत बि खपे, उनखे निंड बि करणी आहे। ऐं जॾहिं हेतिरो गोड़ हूंदो आहे, विच में ट्रैफिक हूंदो आहे, रश हूंदी आहे, तव्हां किथे फासी था पवो त ॿार असांजा इलाही डिस्टर्ब थी वेंदा आहिनि। पर अलाह जो इहो शुक्र आहे हॉस्पिटल्स वग़ैरह खुलियल आहिनि, तव्हां इज़ीली अलाह न करे तव्हांजे घर में को बीमार आहे या का अहिड़ी शइ आहे त तव्हां उनखे इज़ीली हॉस्पिटल बि वठी वञी सघो था, तव्हां उनखे ॾेखारे बि सघो था। खोड़ सारी गुफ़्तगू कंटिन्यू कंदासीं। इहे कराची जा हाल अहवाल आहिनि, तव्हांजे ॻोठनि जा, तव्हांजे शहरनि जा या तव्हांजे घरनि जा छा हाल अहवाल आहिनि, तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे शामिल थी सघो था। ऐं अहिड़नि बुरनि हालातनि जे हवाले सां जेकॾहिं ॾिसजे बाहिर जी जॻह ते मुंहिंजो मां पंहिंजी जेकॾहिं ॻाल्हि कंदी हलां, मुंहिंजो फ़ोन बिल्कुलु बि कमु कोन पियो करे, इत्तफ़ाक़न बैलेंस बि ख़तमु। पहिरियां असां पंहिंजे जॾहिं घरनि में हूंदा हुआसीं त असांखे PTCL जी इलाही सहूलियत हूंदी हुई। असांजो कहिड़ो बि किथे बि ॿाहिरि मुल्कनि में बि माण्हू आहिनि, तव्हां ॾिसो, तव्हां जेके पुराणी फिल्मियूं खणी बि ॾिसो, उन ते बि PTCL ते माण्हू ॻाल्हाईंदा हुया। PTCL जी हिकिड़ी एॾी ज़बरदस्त ख़ूबसूरत सहूलियत आहे। जॾहिं मां पंहिंजी स्कूल पढ़ंदी हुअसि त उन्हनि जे दौरान में 8हीं 9हीं क्लास जी ॻाल्हि आहे त 12 बजे खां पोइ PTCL फ्री, मतिलबु तव्हां बिल्कुलु धमाधम तव्हां ॻाल्हि ॿोल करे सघो था। या उन वक़्त जी ॻाल्हि ॿुधायां थी। ऐं मुंहिंजो एतिरो सारो कमु, मुंहिंजो स्कूल जो कमु, मुंहिंजी गुफ़्तगू, असांजो जेको ॻाल्हाइणु हूंदो हुयो पंहिंजे नानाणनि सां, असां ॻोठ रहंदा हुआसीं, असां कराची में हूंदा हुया, त ॾाढी सुठी उहा ज़बरदस्त ऑफर हुई। पर PTCL जी एतिरी ज़बरदस्त सहूलियत आहे। हे जेको कोरोना जो दौरु हली रहियो आहे, जेको मां चवां थी फैमिलियुनि खे ॿाहिरि न कढो, तव्हांजी फैमिली तव्हांजे घरनि में आहे, तव्हां PTCL जे ज़रिए इज़ीली तव्हां पंहिंजे कंहिं बि प्यारे खे कॉल करे उन्हनि सां मुसलसल आराम सां इज़ीली तव्हां गुफ़्तगू करे सघो था। PTCL में हिकिड़ी इहा बि सहूलियत आहे, तव्हां स्पीकर खोले किचन में बि कमु कयो आराम सां, तव्हांजी गुफ़्तगू पई हले थी, होॾां हो बि लॻा पिया आहिनि, हेॾा असां बि लॻा पिया आहियूं। ऐं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थी वेंदियूं। पंहिंजे मोबाइल जो इहो हूंदो आहे, यार ॻाल्हि मुंहिंजी अधूरी रहिजी वई, मुंहिंजे फ़ोन जी त बैटरी लो थी वई त मोबाइल मुंहिंजी बंदि थी वई। पर PTCL जी त कॾहिं बैटरी लो कोन थींदी आहे। तव्हां इज़ीली हुन सां काफ़ी देरि ताईं, काफ़ी टाइम ताईं ॻाल्हाए सघो था, 2-2, 3-3 कलाक ताईं तव्हां ॻाल्हाए सघो था। ऐं फ़ोन जी मां हिकिड़ी ॾाढी PTCL जी इहा ख़ासि ऐं इलाही ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे, एतिरो साफ़ ऐं क्लियर आवाज़ु ईंदो आहे उनजे अंदरि, फ़ोन जे अंदरि। असांजा मोबाइल फ़ोन पंहिंजी जॻह ते, मोबाइल फ़ोन जी हिकिड़ी एमरजेंसी आहे, पर असां इन एमरजेंसी खे जेको आहे न पंहिंजी हिकिड़ी हैबिट ठाहे छॾी आहे। जेकॾहिं तव्हां मोबाइल फ़ोन यूज़ न कंदो पाइजे, मां ईअं बि ॾिठो माण्हू वॉशरूम में बि मोबाइल खणी था वञनि, किरी पवंदव, ख़्यालु कयो थोरो इन्हनि शयुनि खे त तव्हां रखो। पर PTCL जी ख़ूबसूरत हिकिड़ी पंहिंजी जॻह बि हूंदी, ख़ूबसूरत बि लॻंदो आहे पंहिंजे घर जे अंदरि, पर उन सां गुफ़्तगू करण सां तव्हां पंहिंजे प्यारनि सां बि गुफ़्तगू करे सघो था। उन मां न तव्हांखे बैटरी जो कोई टेंशन आहे, न तव्हांखे कोई करंट जो कोई टेंशन आहे त करंट लॻी वेंदो, कुझु थी न वञे, कुझु जली न वञे, कुझु सड़ी न वञे। इज़ीली पंहिंजे बिस्तर ते वेही तव्हां PTCL ते पंहिंजो नंबर मिलियो कंहिं बि पंहिंजे प्यारे जो, ऐं कलाकनि जो कलाक तव्हां हुन सां गुफ़्तगू करे सघो था। मोबाइल में अक्सर ईअं हूंदो आहे, आवाज़ में चैटरिंग अची वेंदी आहे या तव्हांजी कॉल डिस्कनेक्ट थी वेंदी आहे। PTCL में इहे मसइला ई न आहिनि। त कोशिशि कयो पंहिंजे घर में, इहा हिकिड़ी वॾी सहूलियत जी ॻाल्हि ॿुधायांव थी, तव्हांजे घरनि में हिकिड़ो PTCL हुजणु इलाही ज़रूरी आहे। अक्सर तर घणो करे ईअं हूंदो आहे, असांजे फ़ोन जो नेटवर्क बि बंदि थी वेंदो आहे, असांजो नेटवर्क बि न मिलंदा। सेकेंड, असांखे कंहिं पंहिंजे प्यारे सां ॻाल्हाइण बि इलाही ज़रूरी थी वेंदो आहे, हेठि बैलेंस बि कोन थो मिले। हाणे जा तव्हां हालात ॾिसो त मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, 3 और 4थो ॾींहुं आहे मुंहिंजो फ़ोन जे अंदरि न नेट थी हले, न मुंहिंजो फ़ोन में बैलेंस आहे, मिले बि नथो। जिथे वेंदी आहे हुते बैलेंस ई कोन हूंदो आहे। पर जेकॾहिं इहा PTCL जी सहूलियत मुंहिंजे घर में हुजे हा त मां पंहिंजी इज़ीली पंहिंजे ऑफिस, पंहिंजे चैनल ते कॉल करे ॿुधाए सघां हा त मां हिन वजह सां नथी अची सघां, रस्ता बंदि आहिनि या छा आहे। हा, जॾहिं हितां कंहिंजी कॉल अचे पई त मां उन्हनि खे ॿुधायां पई मां हिन वजह सां नथी अचां। पर जेकॾहिं PTCL हुजे हा त मूंखे ज़बरदस्त सहूलियत थी वञे। असांजे सिन TV ते बि PTCL लॻल अथव, तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे सघो था, शामिल थी सघो था। जेकॾहिं कंहिंजी बर्थडे आहे, कंहिंजी शादी आहे, तॾहिं बि शामिल थी सघो था। असांजा मौज़ महिमान तारुफ़ जे त ख़ैर मोहताज न आहिनि, पर इन्हनि सां असां अक्सर तर तव्हांखे मां मिलाईंदी रहंदी आहियां। ऐं ॾाढा ख़ूबसूरत इलाही उन्हनि जो ॻाल्हाइण जो तरीक़ो, उनजो सम्झाइण जो तरीक़ो ऐं उनजो जेको हिकिड़ो एक्सेंट हूंदो आहे, उनजो मूंखे त मां हिनजी मतिलबु फ़ैन आहियां उन्हनि जे ॻाल्हाइण जी। इन सां बि मां गुफ़्तगू कंदी रहंदसि। ताहिर रिज़वी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल आप सुनाए ठीक हैं? तबीयत सही है आपकी? बड़ी तफसील से आपने जिक्र किया और बहुत नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं सच बताऊं आपको, मैं आपकी बात करने की बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं खुद आपका फैन हूँ। क्या बात है कि एक दूसरे के फैन बन जाए तो फिर हवा अच्छी लगेगी सर। बिल्कुल जी नाज़रीन, ॿिया महिमान बि हुया, उन्हनि जे हालात जे करे उहे असां वटि न पुॼी सघिया आहिनि, पर ख़ैर आहे। ताहिर रिज़वी साहब असां सां गॾु आहिनि, असांजो घर भाती मुहर्रम नाज़ असां सां गॾु आहिनि। असांजा ॿिया बि हिन ते पर्दे जे पोयां जेके घर जा महिमान उहे बि असां सां गॾु आहिनि। गुफ़्तगू कंटिन्यू रखंदासीं, पर हिन वक़्तु थियो आहे कि नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं, ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। सलाम सलाम
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा भली कार्तिक प्रोग्राम सलाम सिंध में मौजूद मेहमान बेअज़त मोहरम नाज़िक। मैं बाहर गया था तो वहां से मैं एक ऐसा टेलीफोन लाया हूँ जिसमें सिम भी लैंडलाइन में लगती है, वाह, यानी बिल्कुल लैंडलाइन टेलीफोन की तरह है, उसमें सिम लगती है। जबरदस्त। तो मैं सिम वाले फोन को भी उसमें इस्तेमाल करता हूँ कि मतलब जाहिर है उसमें कंफर्टेबल है, आप खुद फील हाँ, करें। बिल्कुल, आप जब बिल्कुल। आप क्रेडिट पकड़े आराम होते हैं से तो पकड़ कितने के सुकून मतलब से बात आपकी कर रहा बात होता है। होती है। यहाँ पे हाथ भी दुख रहा है, मोबाइल भी पकड़े हुए हैं, फिर वो हैंड फ्री भी लगी हुई है, वो नुकसानकार और है वो हमारे नुकसान, कानों के लिए। सेहत का नुकसान, पैसे का भी नुकसान होता है कि नुकसान, जाहिर है पैसे भी तो ये लगते हैं। मैं बहुत ज्यादा महंगा मोबाइल ना खरीदने का मतलब कायल हूँ, ना मैं खरीदता हूँ। लेकिन जब आप महंगा मोबाइल लेंगे, उसकी जब बैटरी खराब होगी तो वो भी महंगी होगी, आपके बजट में भी वो डालेगी लोड। तो मतलब इसमें लैंडलाइन टेलीफोन को बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। मोबाइल तो ऐसे तो इनमें बैटरी भी नहीं लगती, खुलवाना है तो फिर पूरा ही खुलेगा और पूरा मोबाइल खुलता है, ऑफ कोर्स पूरा वो ही तो जाहिर है। खुलता अब है जो मोबाइल। लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं वो तो पूरे मोबाइल खुलते हैं और हर चीज महंगी है। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि बैटरी बहुत ज्यादा यूज करने की से फूल जाती है हाँ, मोबाइल, देखिए। बाज दफा उसके कवर को फाड़ के बैटरी उनकी निकल भी एक जाती है। टाइमिंग होती है भाई, आधा घंटा 1 घंटे में चार्ज होने से निकाल दे। लोग रात को लगाते हैं, सुबह अपना फोन निकालते बिल्कुल। एक इसमें एक और बात भी मैं आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। मैंने कहा ना थोड़ी सी जी, फील्ड मेरी है, जी। तो एक और भी पैटर्न है। ईमेल पढ़नी है तो मोबाइल, हम लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करते, हम डेस्कटॉप का इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि डेस्कटॉप बहुत कंफर्टेबल होता है आपकी ईमेल पढ़ने के लिए। नहीं, वो इतने इतने से वर्ड नजर आ रहे होंगे, पूरी ईमेल नहीं पढ़नी होगी, मगर हम मोबाइल में ही उसको पढ़ रहे होंगे। अच्छा, मोबाइल फोन जितनी कीमत का आता है उससे अच्छा फोन जो हमारे यहाँ बहुत क्रेजी है ना, बड़ी ब्रांड के, उस ब्रांड का जो फोन आता है उसके मुकाबले में डेस्कटॉप कंप्यूटर मेरा ख्याल है एक हिस्सा होता है। यानी अगर मोबाइल फोन 4 हिस्से होता है तो मोबाइल डेस्कटॉप अगर फर्ज करें कि 60,000 या 70,000 रुपए का एक नॉर्मल आ जाता है, मोबाइल फोन 2 लाख रुपए का आता है। अच्छा फोन 3 का भी, अब 3.5 का भी है। अगर आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर ले लें और आप उसके ऊपर जो आपकी सर्चिंग है और आप जो दूसरी चीजें उसमें देखते हैं और आपके पास मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन होता क्या है हमारे यहाँ, क्या है सदफ प्रॉब्लम, हमारे यहाँ इससे नहीं देखते, इससे देखते हैं। यानी सदफ ने मोबाइल इस्तेमाल कर रही है ना, तो मुझे मोबाइल ही इस्तेमाल करना है, मोबाइल यूज करना है। एक दूसरे को देख के ना हम ज्यादा उसमें ओरिएंटेड हो जाते हैं कि मतलब ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तरीकेकार सही होगा। बहुत से लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो लैपटॉप ले सकते हैं, वो डेस्कटॉप ले सकते हैं, वो नहीं लेते, वो मोबाइल फोन पे ही शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मोबाइल फोन पे ठीक है, आप चले, मैं मान लिया मोबाइल फोन आपके पे जोर डालता है, क्योंकि जब आप इतने करीब से मोबाइल फोन को देख रहे हो, ये देखें ये डिस्टेंस होता है। जब हम ईमेल पढ़ रहे होते हैं ये डिस्टेंस होता है, जब हम कंप्यूटर पर बैठे होते हैं हमारा ये डिस्टेंस होता है, थोड़ा डिस्टेंस भी। और हमारे घर में अगर टीवी है तो टीवी हमारा दूर होता है, क्योंकि एक कहते हैं ना कलर वाला शीशा कह लो, कोई भी चीज, तो टीवी हम दूर से देख रहे हैं। मोबाइल तो बिल्कुल हमारी जान पे पड़ा हुआ है, ऐसा भी देखा, ऐसे भी यूज कर रहे थे, मुंह पे ही मोबाइल गिर गया, चलो भाई आप देखें इतनी जोर की चोट लगती है। खैर, काफी हद तक बच्चों के चश्मे लग गए जी बिल्कुल, इसी चक्कर में। बच्चे कार्टून मैट्रिक में आता है, 8th में आता है तो इतना मोटा चश्मा लग जाता है। पहले जमाने में जो है ना, वो जब बंदा नाना दादा बन जाते थे, 40s में जब आता था तो उसको वो वाला लगता था, रीडिंग वाला लगता पढ़ था। सकते हैं, अखबार पढ़ लें। अभी आप देखें 10 साल 12 साल 13 साल के बच्चे इतने मोटे मोटे चश्मा लग रहा है। ये सब इसी वजह से मोबाइल फोन का इस्तेमाल, गैर जरूरी इस्तेमाल, मैं इस्तेमाल को मना नहीं कर रहा, गैर जरूरी इस्तेमाल किसी भी चीज का जो है वो गलत होता है। लेकिन ऐसा भी मोबाइल से दूर होना भी काफी लोगों की इतनी हैबिट बन गई है, बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, ये बताएं आज के जो हालात हैं, 2 दिन 3 दिन पहले से ये हालात कराची के खराब ही जा रहे हैं, रोड रास्ते बंद है। हालात तो मैं समझती हूँ पूरा अमन ही है, लेकिन जो रोड बंद हुए हैं जिस वजह से लोग परेशान हैं, लोग अपनी जगहों पर नहीं पहुंच पाते, घरों पर नहीं पहुंच पाते। आज अब यहाँ तक किस तरीके से कितनी मुश्किलों से पहुंचे, ये बताते चले जरा। बेसिकली ये बहुत कर्बनाक, दर्दनाक, अंदोहनाक, अफसोसनाक, खौफनाक और खतरनाक वाकया हुआ है जो कोयटा का वाकया है। कोयटा का वाकया मामूली वाकया नहीं है। जब हम इसकी डेप्थ में जाते हैं, इवन ये कि ये इतना वो है कि लोग डिक्शनरी में अल्फाज देख रहे हैं कि हमें कहीं से अल्फाज मिल जाएं जिससे हम कोयटा के लोगों का मदावा कर सकें। कोयटा के लोगों के दुख के लिए लोगों को अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि हम जाके उनको ताजियत करें तो हम किस तरह करें। सही बात है। ये बहुत बड़ा वाकया है और ये वाकया जाहिर है कि इसकी असरात पूरे मुल्क के ऊपर पड़े। आपने भी कराची की रोडों को बताया, कराची की रोड पूरे मुल्क में इस वक्त निजाम जो है ना डिस्टर्ब हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह धरने, हर जगह लोग बैठे हुए सड़कों पे। सब कहते हैं कराची जो है वो सारे शहरों का समझो एक बड़ा शहर है, लेकिन जब बड़ा शहर ही बंद हो जाएगा तो ये तो और शहरों की नहीं तो मसला है ही। लेकिन कराची में तो आपको पता है एक एक पल भी इंसान कामों में इतना मसरूफ होता है। अभी मैं यही सोच रही थी शो खत्म हो जाने के बाद मैं घर किस तरीके से जाऊंगी, किस तरीके से निकलूंगी मैं। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। बेसिकली मसला अब हमें देखना ये कि ये इसकी वजूहात क्या है। वजूहात ये कि एक इतना बड़ा वाकया हुआ है और ये वाकया जो कोयटा का वाकया है ये खाली देखें, ये 11 मजदूर, एक तो इसको मिस हैंडल किया गया। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ये जो धरनों तक नौबत पहुंची है मिस हैंडल करने की वजह से।
प्रॉब्लम ये है कि अगर हुकूमत वक्त को कोई बुरा कहे तो ये होता है ये इसका ताल्लुक जरूर उससे होगा। अगर कोई एनालाइज करता है या कोई असिस्ट कर रहा होता है तो ये होता है ये लिफाफा सहाफी होगा। जो अच्छाई कह रहा है वो भी लिफाफा सहाफी है, जो बुराई कह रहा है वो भी लिफाफा सहाफी है। जो अच्छाई वाला है उसको ये कह रहा है कि ये लिफाफा। तो हमारे एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो गया, न्यूट्रल आदमी कोई राय भी देता है ना तो उसकी न्यूट्रल राय को भी लोग ना किसी रंग दे देते हैं। बेसिकली ये मामला गवर्नमेंट की तरफ से मिसहैंडल किया गया। सबसे पहले तो जब से पहली खबर चली मीडिया पे तो खबर ये थी कि क्वेटा में 11 मजदूर कत्ल हुआ और इस तरह कर दिया गया, और उसमें ये नहीं लिखा गया कि कौन मजदूर थे, क्या उनका बैकग्राउंड था। पहले तो इस खबर को दबाने की कोशिश की गई, ये थोड़ा सा मिसहैंडल किया गया। मैं नहीं कहता, देखिए दोनों में अभी हम इससे पहले वाले सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि ज्यादती, किसी भी चीज की ज्यादती बुरी होती है। जो हमारे चैनल्स एक छोटे से वाकये को बार बार रिपीट कर रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई खबर है उस खबर को छुपाना ये भी रॉन्ग है। आप एक एतदाल से उस खबर को दें कि जी क्वेटा में ये वाकया हुआ है और एक दफा और हो गया और इस बिरादरी के साथ हुआ है। पहले तो उस खबर को दबाने की कोशिश की गई, उसको किसी एंड पे नहीं लिया गया। उसके बाद 1-2 दिन बाद जब वो थोड़ी सी हाईलाइट हुई और बाहर आई, उस वक्त भी फिर उसको मिसहैंडल किया गया। मिसहैंडलिंग इस तरह से की गई कि वहां पर जो है वो उसको पहले कोशिश की गई कि ये इसी तरह डिफ्यूज हो जाए। फिर उसके बाद जाहिर है एक बड़े मिनिस्टर हैं और बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, शेख रशीद साहब को भेजा गया। उन्होंने कोशिश की कि वो जाहिर लवाकिन से, और वज़ीर आज़म ने अपने एंड से एक अच्छा स्टेप उठाया कि शेख रशीद को भेजा, लेकिन वो नहीं मामला उस तरीके से हैंडल हुआ। फिर 2 वजीर, अगर यही चीज शुरू में सही टेकअप कर ली जाती तो ये मामला इस तरह नहीं पहुंचता था। कि अभी तक जितने भी मामला इस गवर्नमेंट में खराब हुए ना, वो मोस्टली मुझे जो नजर आ रहा है वो मिस हैंडलिंग है, ज्यादातर मिस हैंडलिंग होती है। हालांकि एक टीम मौजूद है इनके पास, एक पूरी हुकूमत बहुत बड़ी होती है, हुकूमत बहुत पावरफुल होती है, हुकूमत के पास बहुत सारे वसाइल होते हैं, हुकूमत के पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मेरे आपके पास नहीं है। इसलिए हुकूमत जब किसी काम में नाकाम होती है तो उसको ज्यादा तनकीद का निशाना ही इसलिए बनाया जाता है। वजह ये होती है कि उसके पास सारे सोर्सेज होते हैं, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास सारी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज होती हैं। अगर वो नहीं हैंडल कर पाती तो इट मींस कि उसकी फेलियर है। इसमें मेरा और आपका कोई कसूर नहीं है। आज अगर धरना हो रहा है तो उसकी वजूहात पे देखने की गौर करें आप, क्या वजूहात है, क्यों हो रहा है। साहब, आपको अभी लगता क्या है कि इनके मामला हल हो जाएंगे या आपको लगता है अभी और टाइम लगेगा? देखिए, इसमें मैंने रात को कोशिश की, जब मुझे प्रोग्राम का पता चला कि आज मुझे प्रोग्राम में इस मौजूद बात करनी है, तो मैंने कुछ हुकूमती वज़रा हैं उनसे कोशिश की कांटेक्ट करने की, और जो आजकल ज़्यादा इसमें कोशिश कर रहे हैं अली जैदी साहब, मैंने उनको मैसेज भी किया और मैंने उनसे काफ़ी राब्ते की कोशिश की, क्योंकि हम तजिया निकाल कर ये कि अगर मैं अपनी तरफ से कुछ बोल दूंगा तो कल को ये कहेंगे जी हमसे तो मौक़िफ़ लिया ही नहीं, पूछा ही नहीं। तो मैंने इसलिए उनसे बाकायदा मौक़िफ़ लेने के लिए बार बार उन्हें फ़ोन किया और उन्हें मैसेज भी दिया कि प्लीज़ मुझे कल प्रोग्राम है, आप मुझे कुछ हुकूमती वक्त का, हुकूमत का मौक़िफ़ बताएं ताकि मैं वहाँ पर पकाऊँगा। मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ कह दूंगा तो फिर ये होगा कि जी आपने तो हमसे मौक़िफ़ ही नहीं लिया। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है मे भी वो वजीर हैं और बिजी होंगे और वो उसी साने के लोगों के साथ बिजी हैं, तो इसलिए मैं उनके मौक़िफ़ को तो कुछ नहीं बता सकता कि उन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। एज ए एनालिस्ट क्या मेरा तजिया है वो ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बेसिकली मसला यही हुआ है कि ये केस मिसहैंडल हुआ है। मिसहैंडल होने के बाद अब वो जो ज़ाहिर साने के जो बेचारे लवाहिकीन हैं वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। वो बहुत ज़्यादा, एक तो बात ये देखें, आप इसको किसी आम कत्ल से या आम दहशतगर्दी के वाक़े से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि वो लोग विक्टिम्स होते चले आए। वो कभी बसों से उतार के मारे जाते हैं, वो कभी रास्ते में मारे जाते हैं, वो कभी धमाके में। अब ये जो कोयटा में जो वाक़यात हो रहे हैं ना सर, ये आप ये देख लें कि पिछली हुकूमतों में भी ये बड़े ज़ोरों शोर से रहे। बिल्कुल हुआ, और उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, सिर्फ या तो वादे हुए हैं या तो ऐलान हुए हैं। जी। और ये हमारे मुल्क के अंदर ये बदकिस्मती से जो है ना, ये आसानी मुल्क में आए। थोड़ा सा ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, वक्त थियो है नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ जल्द वापस था अचूं। ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ो ॿीहर भली कार्तिकेय प्रोग्राम सलाम सिंध में मोज़िस मेहमान पिया त गॾाइनि मोहरम नाज़ जी गुफ़्तगू हली रही, पर उन्हनि जी गुफ़्तगू मां ज़रूर कंटिन्यू कंदसि, पर वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नंढड़े सॉन्ग जो कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़ वञा पई। सॉन्ग जो थियो आहे असल में असां उन जे अफ़सोस में या उन जे दुख में या हिन वक़्तु असांजी ब्रेक जे वञण खां पोइ बि जेके गुफ़्तगू थींदियूं आहे त असां उन हवाले सां सोचणु लॻंदा आहियूं। ख़ैर पंहिंजी गुफ़्तगू खे कंटिन्यू कंदसि, पर मोहरम नाज़ जेकॾहिं तव्हां कोई ट्रैक ॿुधाए छॾियो। जी हा, ही भी इन समझो त दुख जी कैफ़ियत सां मुंसलिक आहे। पुराणो हिकिड़ो सॉन्ग आहे, मां पेश कयां थो ऐं बाक़ी पोइ गुफ़्तगू खे कंटिन्यू कयूं था। बिल्कुलु बिल्कुलु। पंहिंजे पिरियन काण पांध पुसायम रोई रोई काण पंहिंजे पिरियन काण बांध पुसायम रोई रोई पंहिंजे पिरियन काण पंहिंजे पिरियन काण बांध पुसायम रोई रोई पंहिंजे पिरियन काण। जैसा मुझी लव आसाई सोई मिले शले मुझो जानी जैसा मुझी लव आसाई सोई मिले शले मुझो जानी जो जानी जंहिंजे लाइ सुवाण जंहिंजे लाइ सुवाण सीनो सहायम रोई रोई पंहिंजे पिरियन काण पंहिंजे पिरियन काण बांध पुसायम रोई रोई पंहिंजे पिरियन काण।
जैसा मुझी लो असाई सोई मिले मुझो जानी कंदियस तिन सारे हाण कंदियस तिन सारे हाण सीनो सहायम रोई रोई पंहिंजे पिरियन काण साध पुसायम रोई रोई पंहिंजे पिरियन काण पाद पुसायम रोई रोई पंहिंजे पिरियन सुठो लॻो तव्हांजो हीअ ट्रैक ॿुधी बि ऐं माशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद तव्हां घणनि सालनि खां इहो इन में आहियो? माशाल्लाह काफ़ी दफ़ा ॿुधाए चुको आहे त तक़रीबन 33-34 साल थी विया आहिनि। यामा मूंखे इतफ़ाक़ शुरू खां ई जेको आहे सो जॾहिं स्टार्ट कयो त बाबा मूंखे गिफ्ट जेको म्यूज़िक जे हवाले सां सपोर्ट ॾिनो हुओ यामा कीबोर्ड मूंखे वठी ॾिनो। जी हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा। सो उन करे पोइ इनखे वरी मां अपग्रेड थींदे ॾिठो आहे, वरी सभु पाण खे अपग्रेड कंदा वैसे ताहिर साहब ये चीज बजाना भी एक फन की बात जी है। बिल्कुल। मैं एक सवाल करूंगा इनसे। जी एज ए सिंगर स्टार्ट किया था एज ए म्यूजिशियन क्या मतलब? हाँ बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये। मैं असल में सिंगर ही बनना चाह रहा था। अच्छा। फिर वो गाना तो आता नहीं था और फिर किसी को अगर मिन्नत करते थे कि भाई हमारे साथ भी थोड़ा संगत कर लो तो वो प्रॉब्लम होता था। कोई जो है ना कभी जो है ना वो टाइम नहीं देता था। तो फिर मैंने तय किया कि जी म्यूजिक सीखना है ताकि खुद को सिंगिंग में सपोर्ट कर सके। फिर बस ऐसे म्यूजिशियन भी बन गए, लोगों ने बना दिया। तो सिंगिंग के लिए किसी उस्ताद से कोई मतलब? जी हाँ बिल्कुल। ताहिर साहब माशाल्लाह आप भी मौसीकी को समझते हैं और ताहिर साहब खुद बहुत अच्छे सिंगर हैं माशाल्लाह। हाँ तो कभी कभार तो सीखा है, सीख भी रहे हैं और बहुत बड़ी वसी फील्ड है। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह एक आध वक्फा जरूर मैं तो फरमाइश भी करूंगा इनसे। बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। जी बिल्कुल सीखा है ताहिर साहब और प्रॉपर सीखा है थोड़ा सा जितना भी है। नहीं अच्छी बात है। जाहिर है अभी आपने गाना गाया तो जबरदस्त जाहिर है उसमें। और एक बात और बताऊं कि खुद प्ले करके गाना वो जरा थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा पता है आपकी 10 फिंगर्स वर्क कर रही होती हैं, आपने उधर भी ध्यान देना है, आपने गाना भी आपका एक्सेंट भी क्लियर होना चाहिए। साथ ट्यून्स भी आप तब्दील करते रहते हैं, साथ साथ आप जाहिर है मुख्तलिफ कभी फ्लूट लगानी पड़ती है, कभी कुछ होता है तो वो हाथ यूं ही चलता रहता है तो कंसंट्रेशन जो जाहिर है ऐसे लोग भी देखे जैसे अभी जैसे ये है ये मैं समझती हूँ ये बिल्कुल फुल एक्टिव है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अगर फोन पे बात करूँ ना तो मैं दूसरे को जवाब नहीं दे सकूंगी जब तक ये वाली बात कंप्लीट नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहां मैंने जवाब दे दिया ना तो यहाँ वाले की बात भूल जाती हूँ कि मैं बात क्या कर रही थी इस बंदे के साथ। तो ये एक बड़ा ये भी एक टैलेंट है कि आपको सारी चीजें याद रहती है और अपने सबको साथ लेके चलना है। और फिर ये सब पता क्यों होता है? ये होता है जब आपका दिल चाहता है ना, आप दिल से कोई काम करते हैं। अब शुरू से इन्होंने बताया ना कि इनको बचपन से शौक था और फिर जब ये गाना चाहते थे और उस वक्त म्यूजिशियन सपोर्ट नहीं करते थे तो जाहिर है फिर इनके पास यही रास्ता था कि ये खुद ही अपना प्ले करें, खुद ही जो है वो गाएं। और जाहिर उससे इनको एक एडिशनल चीज मिल गई कि ये प्लेयर भी हैं और ये सिंगर भी। आपको किस चीज का बचपन में शौक था और आप क्या बन गए ये भी बताएं मुझे आज। मेरे साथ बड़ी टर्न्स आए हैं उनमें मतलब एक्चुअली स्टार्टअप तो जाहिर है मैंने एज ए स्टूडेंट में पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते एक मेरा दोस्त था जो मेरे साथ काफी घूमता फिरता था और वो हाजी गुलाम फरीद साबरी, आपने नाम सुना होगा, अमजद साबरी के वालिद। तो वो उसके खालू थे और वो अच्छा गाता था और अभी भी मेरा दोस्त है वो गाता है, वो अभी भी अच्छा गाता है। तो हम लोग गाड़ी में जा रहे होते थे तो वो गाड़ी का डेस्क बोर्ड बजा के गा रहा होता था, मैं सुन रहा होता था, मैं गाड़ी ड्राइव पर। मेरा उस वक्त सिंगिंग का कोई ऐसा जहन नहीं था। वो मुझे ऐसे ही मैंने उसके साथ गुनगुनाया तो कहने नहीं तुम गा सकते हो। मैं कहा नहीं भाई मैं किधर गा सकता हूँ। नहीं तुम गा सकते हो। खैर उसने मुझे जबरदस्ती फिर ना गाना का वो एक जोश दिलाया। उस वक्त एक गाना होता था हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। वो मैंने उसके सामने ऐसे ही गुनगुनाया, कहने नहीं तुम गा सकते हो। फिर उसने एक उस्ताद से मिला दिया,
और फिर उस्ताद से मैं थोड़ा बहुत मतलब उनसे मैंने सीखा। जाहिर है मैं चूँकि प्रोफेशनली तो सिंगर नहीं था, तो मुझे अपनी बिजनेस को भी टाइम देना पड़ता था, दूसरी चीज़ों को भी। तो थोड़ा बहुत मैंने उनसे, सगीर खान साहब थे एक बिगिनिंग में जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया। उसके बाद फिर जाहिर है उस्ताद मिलते गए। फिर मैं पीटीवी में एक साहब ने मुझे भेज दिया, तो वहाँ पर मैं गया गाने के लिए। पीटीवी पे आपको एंट्री आराम से मिल गई? जी जी बिल्कुल। वो करीम बलोच साहब उस जमाने में जीएम थे, तो बलोच साहब ने मुझे बुलाया, कहने लगे कि वो क्या, मैंने कहा जी मैं गाना गाना चाहता हूँ। कहने लगे वो पहले सोचते रहे, फिर मुझे कहने यार जवान, तो पहले की बात है काफी, यार तू तो अच्छा खूबसूरत, तू ड्रामों में काम कर, टीवी मतलब गाने को छोड़ ड्रामों में काम कर। फिर खैर मैंने कहा नहीं सर, मुझे कहने नहीं ड्रामा। उन्होंने एक प्रोड्यूसर से मिला दिया, उस जमाने में गाना ड्रामा आता था फर्ज ए कर्ज, उसमें मुझे डीएसपी का रोल दिला दिया। खैर मैंने ड्रामे में काम किया, तो वो पूरा दिन मेरा लग गया, मतलब 4-5 शॉट के लिए बैठे हुए, उसका शॉट फिर इंतजार। एक मैंने ड्रामे में काम किया, उसके बाद फिर मैं बलोच साहब, मैंने सर ये ड्रामा बहुत टाइम लेता है, मुझे तो गाना गाना है। खैर उन्होंने फिर फयाज बेग साहब एक उस जमाने में प्रोड्यूसर थे, अल्लाह उन्हें हयात दे, अभी भी माशाल्लाह है, उनके बेटे भी अब काम कर रहे हैं। उन्होंने फिर मुझे पहला प्रोग्राम था, वो था सुबह के वक्त आता था, सुर सवेरा। अच्छा। तो जब सुबह के प्रोग्राम में जाहिर पहली मरतबा एक्साइटेड था मैं, और पीटीवी, तो मैंने लोगों को फोन किया, मैंने भाई वो मेरा प्रोग्राम आएगा 8 बजे, 8 बजे कौन गाना सुनेगा, एक अजीब सा। खैर वो 8 बजे के प्रोग्राम से स्टार्ट किया, और माशाल्लाह फिर मैंने पीटीवी में मोइन अख्तर शो तक मैंने सिंगिंग की, और उसके बाद फिर जाहिर है बिजनेस में आ गया, फिर दूसरे ये इस तरह की चीज़ों में, सोशल कामों में। सही। तो उधर थोड़ी सी कंसंट्रेशन मेरी कम हो गई, और फिर मैं जाहिर है अब मिला जुला है, दोनों है, मतलब अब दोनों चीजें हाँ, रखते हैं, दोनों लेकिन गाना भी कभी कभार। ये जब वक्त गुजरता है तो इंसान समझ जाता है कि अब पैसे के बगैर ये दुनिया नहीं चलने वाली। बिल्कुल ये बिल्कुल। जो सिंगिंग जो है, या अगर हम कोई ड्रामे या कोई चीज कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा एक शौक होता है, ये हमारा एक पार्ट टाइम खेल हो। असल हमें अपनी जिंदगी के लिए कोई ना कोई बिजनेस कंटिन्यू करना है। फन ना कभी आपको जाया नहीं करता, किसी भी किस्म का को फन हो। आपको पेंटिंग करते हैं, आप सिंगर हैं, जरूरी नहीं उसके लिए कि आप प्रोफेशनल सिंगर बनो और आप जनाब बिल्कुल एकदम हाइप हो जाए, आपकी आप स्टार बन जाओ, जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर सिंगिंग की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जिसे माशाल्लाह भी इन्होंने इतना अच्छा गाया, अब ये इनका अपना ये म्यूजिक प्ले भी कर रहे हैं और ये अब गा भी रहे हैं, तो वो आपके लिए एक एडिशनल, आपके पास एक अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई सलाहियत होती है, और जब वो होती है तो उसको फिर छुपा के नहीं रखना चाहिए। जो भी है, जिस तरह भी है, आप लोगों को सुनाते हैं। और लेकिन वैसे लोगों का कॉन्फिडेंस इतना लूज होता है कि वो अपने फन को दिखा नहीं पाते, उनको एक थपकी कहते हैं ना, थपकी की जरूरत होती है कि हम हैं, वो थपकी नहीं मिलती है कहीं से। सिंगिंग तो मैं आपको बताऊं, सिंगिंग का जहां तक ताल्लुक है, तकरीबन लोग गा सकते हैं। ये सारा कॉन्फिडेंस की बात है कि अब आपने सुना होगा बाथरूम सिंगर, तो मतलब जब बंदा जाता है ना, तो वो वहाँ बाथरूम में ये पता होता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं सुन रहा, बस मैंने गाना है और मैंने अपनी आवाज को एंजॉय करना है। तो सुनने के लिए ना, मतलब अभी मैं सुन रहा था, उस्ताद रजा अली खान साहब हैं, बड़े गुलाम अली साहब के पोते हैं, तो उनका एक मैं यूट्यूब पे प्रोग्राम देख रहा था, तो वो बता रहे थे इंटरव्यू में कि गाना गाने के लिए 3 हिस्से सुनना, यानी कि उस्ताद लोग कहते हैं कि 3 हिस्से सुनना, 1 हिस्से गाना। आप सुनते रहें, उससे आप सीखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर कोई थोड़ा बहुत गाता है ना, तो उसको फिर सुनता है और सुनता रहता है, तो उससे खुद ही वो फिर गाना शुरू कर देता है, और जाहिर है इससे इंप्रूवमेंट होती है, फिर उस्ताद भी उसमें ऐड हो जाता है। एक्चुअली मसला ये आपका दिल कितना चाहता है, कहता है, आपका दिल कितना उसमें इन्वॉल्व है। मैं आपको एज अ सिंगर जानता हूँ, मैं यहाँ आके देखा, जब आप यहाँ आए ना एज अ गेस्ट, जी बिल्कुल, जब आपने अपने बिजनेस का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, तो तब मुझे पता लगा, नहीं तो मैं आपको एज ए सिंगर ही जानता हूँ। मैंने असल में एज ए सिंगर अपने आप को थोड़ा रिमूव कर दिया था, और मैं जाहिर नहीं है एज ए सिंगर, मैं ऐसा नहीं है, गाना तो अभी भी गाता हूँ, जाहिर कभी मतलब घर में ऐसे ही कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है या कुछ भी चीज होती है, तो मैं थोड़ा बहुत, मैंने आपसे आपको कहा था, जी इन्होंने कहा था, बिल्कुल कहा था, लेकिन उस दिन थोड़ा मैंने इरशाद से भी कहा, मैंने कहा इरशाद नहीं, बस मैं अभी थोड़ा सा नहीं, मैं आपके गाना भी जरूर सुनूंगी, और अपने जो है ना हम लोग अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। पर नाज़रीन, मां तव्हांखे ॿुधाई दिया सा हलंदासीं हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़, पर ब्रेक खां पोइ वापसि अची मां नेस्ले एवरीडे जी चांहि ठाहींदसि, पंहिंजे लाइ बि, पंहिंजे महिमाननि खे बि पीआरींदमि, ऐं असां नेस्ले एवरीडे बि एंजॉय कंदासीं, पर हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार थी कयां सिंध टीवी जे प्रोग्राम सलाम सिंध। सभु खां पहिरियों तव्हां सभिनि खे मां ॿुधाईंदी हलां त हे जेके हालात बुरा हालात आहिनि या ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, रोड रस्ता बि बंदि पिया आहिनि, पर इन्हनि हालात में तव्हां पंहिंजे घर में वेही एवरीडे जी ख़ूबसूरत चांहि खे एंजॉय करे सघो था। ख़ूबसूरत मां इन जे करे चवंदी आहियां त एवरीडे जी जेको मिल्क आहे, जेको सुको खीर आहे,
इन जी हिकिड़ी पंहिंजी फ्रेगनेंस, हिकिड़ी पंहिंजी ख़ुशबू हूंदी आहे, मूंखे इलाही पसंदि आहे। अचण सां ई जेकॾहिं उबैद दादा बि ॾिठो हूंदो, मां अचण सां ई पहिरीं खीर खणी थोरो खाधो। मां तव्हांखे अक्सर ई ॿुधाईंदी आहियां मूंखे सुको खीर हूअं ई इलाही पसंदि आहे, पर एवरी डे जो ख़ासि करे, छो इन जे अंदरि पंहिंजी हिकिड़ी खंड जी मिक़दार बि हूंदी आहे। तव्हां पंहिंजे हिसाब सां, तव्हां जेकॾहिं हिन में खंडु न बि विझो तॾहिं बि शुगर फ्री माण्हू जेके जिन माण्हू खे शुगर आहे उहे बि इज़ीली पी सघनि था हिन चांहि खे। पर जेकॾहिं असां पंहिंजी ॻाल्हि कयूं त हिन जे ॾिसो पैकेट जे मथां ई लिखियलु हूंदो आहे, हिते लिखियलु बि आहे, तव्हां हिकु कप गरम पाणी कावो खणो, हुनजे अंदरि तव्हां जेतिरो तव्हांखे जेतिरी मिक़दार में तव्हांखे खंडु विझणी आहे तव्हां खंडु विझो ऐं ख़ासि चांहि तयारु आहे। हिन जा जेके तव्हांखे 3 सेक्शन ॾेखारींदी आहियां, जस्ट मां हिनखे वेठी हिन वक़्तु वॉच कयां पई, ऐं जॾहिं तव्हां हिन चांहि खे पीअंदो तव्हांजे दिलि वारी हिकिड़ी पंहिंजी कैफ़ियत हूंदी, तव्हांजी हिकिड़ी दिलि जी पंहिंजी फ्रेगनेंसी हूंदी। तव्हांखे कावो ठाहिणो आहे, हुन में खंडु विझणी आहे ऐं हुन खां पोइ खीरु विझणो आहे ऐं तव्हांजी पसंदीदा चांहि तयारु। त एवरी डे चांहि खे तव्हां इज़ीली इंजॉय करे सघो था, इज़ीली तव्हां हिनखे पी सघो था, तव्हां हिनखे किथे बि खणी सघो था। मतिलबु हे पैकेट आहे त मां हिनखे पर्स में रखी छॾियो, हाणे सिर्फ़ु मूंखे कावो ठाहिणो आहे, कावो वठिणो आहे, गरम पाणी बि मिली वञे कोई इशू न आहे, हुनजे अंदरि थोरी खंडु विझी तव्हां हिनखे एवरी डे जी चांहि हर जॻह ते इज़ीली तयारु करे सघो था। त नाज़रीन हे जेके ऐं हिकिड़ी हिनजी जेकी ॿी ख़ासि ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हिन जेकी सुठी जेकी मूंखे हाणे शइ लॻी आहे, हिन सां गॾु असांखे हिकिड़ो तोहफ़ो पियो मिले। तोहफ़ो असांखे छा पियो मिले त असांखे हिन सां गॾु हिकिड़ो कप बिल्कुलु फ्री आहे। हिन जे मथां जेकॾहिं मां तव्हांखे ॾेखारींदी हलां, अजरक जा डिज़ाइन आहिनि, रिली जा डिज़ाइन आहिनि, हिन में रंग बिरंगी कलर्स आहिनि जेके असां पंहिंजे कपिड़नि में अक्सर तरह सां हिन कलर्स खे यूज़ कंदा आहियूं, पंहिंजे जोड़नि खे, पंहिंजे अजरकनि में। ऐं जॾहिं हिन तरफ़ां हे अजरक ठहियलु आहे, हिन तरफ़ां हे ॾिसो त हे फ्लावर्स आहे, रिली जो हिकिड़ो डिज़ाइन आहे ऐं पोयां जेके दिलि ॾिनी आहे, त मतिलबु हिन जी हर रग में पंहिंजी सिंध बि शामिलु आहे ऐं हिन सां दिलि जो हिकिड़ो पंहिंजो अलॻि सां ई कनेक्शन आहे। हिन में बि दिलि आहे ऐं असांजी हिन एवरी डे चांहि सां दिलि आहे। त हिन चांहि खे बि बिल्कुलु पूरे तरीक़े सां इंजॉय करणु घुरिजे ऐं हर मग ते पंहिंजो अलॻि अलॻि डिज़ाइन अथव। तव्हां इहो बि ॾिसजो, हिन कलर जी रिली मां तव्हांखे 110% चवां थी मूं वटि आहे। हीअ जेकी हिन ते डिज़ाइन ठहियलु आहे, हीअ रिली जी डिज़ाइन आहे ऐं इन जी रिली मूं वटि आहे बिल्कुलु ई, मां तव्हांखे कंफर्म ॿुधायां थी त ॾाढो ज़बरदस्त ऐं हिकिड़ो ख़ूबसूरत कप आहे। मतिलबु तव्हांखे जस्ट हिकिड़ो पैकेट वठिणो आहे त तव्हांखे किथे बि इज़ीली कप बि मिली वेंदो। तव्हांखे हिन में कावो विझो, पंहिंजे पसंदि जो खीरु विझो, मतिलबु एवरी डे जो खीरु विझणो आहे, ॿियो कहिड़ो बि खीरु न आहे यूज़ करिणो, ऐं तव्हां किथे बि इज़ीली चांहि खे इंजॉय करे सघो था। हिन वक़्तु मां पंहिंजे लाइ चांहि ठाहे रही आहियां नेस्ले एवरी डे जी, ऐं नेस्ले एवरी डे हर घर में हुजणु इलाही ज़रूरी आहे। कॾहिं ईअं हूंदो आहे असांजे घर में खीर न हूंदो आहे, खीर ख़तमु थी वियो, पर चांहि बि पीअणी आहे, चांहि पीअण जी दिलि बि करे पई, छा कयूं? तव्हांखे फौरन वञिणो आहे, पंहिंजो कबट खोलणो आहे, कबट जे अंदरि नेस्ले एवरी डे जो तव्हांखे पैकेट कढणो आहे। कावो तयारु, कावो त तव्हांखे ख़बर आहे 2 मिंटनि में तयारु थी वञे, पर कांहि चांहि जी ख़ासि जेकी ख़ासियत ॻाल्हि हूंदी आहे, काए जी बि हूंदी आहे। असांजो उबैद दादा काफ़ी टाइम खां काए खे बॉइल करे रहियो आहे। कावो जेको ठाहिबो आहे हुनजे जेकॾहिं पती स्ट्रॉन्ग हुजे त अञा बि चांहि मज़े जी थी वेंदी आहे, पर उनखां बि बहितरीनु जेको कमु हूंदो आहे नेस्ले एवरी डे मिल्क जो आहे। नेस्ले एवरी डे हर घर में हुजणु घुरिजे ऐं हिन जो टेस्ट, हिन जी ख़ुशबू, हिन जी फ्रेगनेंसी तव्हां हिनखे मिठे जे तौर ते बि यूज़ करे सघो था। अक्सर त मां जॾहिं घर में कुझु मिठाइयूं ठाहींदी आहियां या मां कस्टर्ड वग़ैरह या जेली कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, असांखे खीर जी ज़रूरत हूंदी आहे, त मुंहिंजी पूरी कोशिशि हूंदी आहे त मां नेस्ले एवरी डे खे इस्तेमालु कयां। नेस्ले एवरी डे बि इलाही सहूलियतूं ॾिए थो, कस्टर्ड में बि इज़ीली यूज़ थी वेंदो आहे। तव्हां खीर खीरणी में बि इनखे इस्तेमालु करे सघो था। जिथे जिथे खीर जो इस्तेमालु आहे, मां तव्हांखे गारंटी सां चवां थी जेकॾहिं तव्हां नेस्ले एवरी डे खे यूज़ कंदव तव्हांजी शइ में ऑटोमेटिकली ई टेस्ट अची वेंदो आहे। ख़ैर, मां पंहिंजी चांहि ठाहिण जी पूरी स्टार्टिंग वठां थी ऐं माशाल्लाह हिन जो कप एतिरो स्ट्रॉन्ग ऐं मज़बूत आहे, अलॻि ई फील थींदो आहे त यार वाक़ई में मज़ेदार। जी उबे दादा, मां पंहिंजे व्यूवर्स खे ॿुधाईंदी हलां त असांजे हिते जेके कप आहिनि, नेस्ले एवरी डे जो पैकेट बि आहे, ज़बरदस्त तरीक़े सां गरम गरम कावो हिन में विझी रहिया आहिनि ऐं मां बसि हाणे रही कोन थी सघां। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां, तव्हां खीर पंहिंजे हिसाब सां विझी सघो था। कंहिं बि माण्हू हिकु कप हिकिड़ो चमच स्पून विझंदो आहे, केरु 2 स्पून विझंदा आहिनि, केरु 3 स्पून विझंदा आहिनि, पर मां नेस्ले एवरी डे जो जेको हीअ मिल्क आहे, मां हिन जी इलाही पसंदीदा आहियां। ऐं मां थोरी जेके शुगर जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त मां थोरी खंडु तेज़ पीअंदी आहियां, पर चवंदा आहिनि त न पीअणु घुरिजे, माण्हू मोटो थी वेंदो आहे। मां कोन थींदी आहियां मोटी, इनफैक्ट। ठीकु आहे जी, असां हिनखे कावे जे अंदरि सही तरीक़े सां हिनखे मर्ज कंदासीं। नेस्ले एवरी डे जी हिकिड़ी पंहिंजी ख़ासि ॻाल्हि आहे, पंहिंजी ख़ासियत आहे, पंहिंजी ख़ुशबू आहे, पंहिंजी फ्रेगनेंसी आहे। देन मां हिन जे अंदरि मिल्क विझंदसि। तव्हां मिल्क पंहिंजे हिसाब सां विझी सघो था, जेतिरो बि तव्हां विझी, जेतिरी तव्हांजी पंहिंजी चॉइस आहे। कुझु माण्हुनि खे कड़क चांहि पसंदि हूंदी आहे, कुझु माण्हुनि खे जेके दूध पती हुजे सफ़ा बिल्कुलु ईअं ज़बरदस्त तरीक़े वारी, त मां जेको आहे, अच्छा जी, वाओ, आहे है छा त ख़ुशबू पई अचे, ज़बरदस्त। ऐं जॾहिं मां हिन चांहि खे पीअंदसि त हिन जो पंहिंजो हिकिड़ो टेस्ट हूंदो, पंहिंजो हिकिड़ो मज़ो हूंदो।
अच्छे जी, आए हाय हाय हाय, वाह। बाक़ी में नेस्ले एवरीडे जी चांहि खे तव्हांखे बि इस्तेमालु करणु घुरिजे, हर घर में हुजे, गाॾी में बि तव्हां रखी सघो था, ॿारनि जे बैग में बि रखी सघो था। ऐं मां हिन चांहि खे पूरे तरीक़े सां एंजॉय कंदसि, पर हिन जो हिकिड़ो मूंखे ॿियो बि इंतज़ाम करणो पवंदो। थैंक यू सो मच उबैद दादा। ऐं तव्हां हाणे असांजे ॿियनि महिमाननि खे बि इहा नेस्ले एवरीडे जी चांहि पीआरियो, जीअं हिन चांहि खे उहे बि इंजॉय कनि ऐं असां बि इंजॉय कयूं। मां जेकॾहिं हिन गरम गरम चांहि खे, नेस्ले एवरीडे जी चांहि खे इंजॉय करणु चाहियां तो मां ताहिर साहब के रिक्वेस्ट करना, ताहिर साहब अगर आप चाहते हैं कि मैं नेस्ले एवरीडे की चाय को अच्छे तरीके से गरम गरम तरीके से पीऊं भी और एंजॉय भी करूं, आपको भी चाय मिलेगी, पर एक शर्त पे आप मुझे गाना सुने और मैं चाय पी के सिर्फ आपके गाने को एंजॉय करूंगी। और नेस्ले एवरीडे हमारे साथ जी इतना अच्छा मुहर्रम गा रहे हैं, इनको चलने नहीं आप मुझे मेरी मुझे आपकी आवाज सुनिए। सिंगर है, मैं बाकायदा सिंगर नहीं हूं। कोई बात नहीं, माशाल्लाह आपकी भी क्या बात कर दी आपने सर। सुनाए कोई प्यारा आपकी ख्वाहिश है मुझे चाय पीनी है तो मुझे फिर इसका बिल्कुल मतलब आपको उबैद भाई सबको आपको चाय की चाय खातिर देंगे। गाना गाना पड़ेगा। नेस्ले एवरीडे चाह पियूं तो एवरीडे इज एवरीडे। हां मैं नेस्ले एवरीडे वाला जी चाह असांखे पियारियूं, पाण भी पियूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गला फ्रेश कर रहे हैं। यूं कहूंगा मैं कि एवरीडे हो और एवरीडे हो, एवरीडे और एवरीडे हो और बिल्कुल एवरीडे और एवरीडे के साथ फिर एनी टाइम भी लगा दे, 3 टाइम कर सकते हो आप। जी जी हाँ, इन्हें अपना ये आपको इतना मौका दे देंगे, आप नेस्ले एवरीडे की चाय पी लें, आपका गला फ्रेश हो जाए। मैं भी चाय पी रही हूँ, लेकिन सर ने जो अभी बात कर दी कि नेस्ले इज एवरीडे, हम अपनी बात को थोड़ी कंटिन्यू रखते हैं। मैं समझती हूँ थोड़ी देर के बाद मैं इनसे उनका गाना भी सुनूंगी, क्योंकि अक्सर लोग चाय को ज्यादा गर्म पीते हैं, वैसे लोग ठंडी करके पीते हैं, तो मैं थोड़ा इतना है कि मैं वेट कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। सर मैं एक दूसरी बात कहती चलूँ, ये नेस्ले एवरीडे तो हमारे साथ है ही है, और हम अभी आपको नेस्ले एवरीडे की आपको भी चाय जरूर सर्व करवाएंगे, उबैद भाई आपको चाय देंगे। मैंने अक्सर लोगों से, या ये कह लो कि मैं 90% 95% लोगों से ये सुनती हूँ, भाई मसला तो कोयटा में हुआ है, हालात तो वहाँ के खराब होने चाहिए, हमारे कराची को क्यों तंग किया हुआ है, हमें क्यों ये करा हुआ है, हमें क्यों वो करा हुआ है, हम क्यों परेशान हुए खाने पीने से, हम क्यों बैठे हुए। आपका क्या इस हवाले से, आपने खुद भी सुना होगा जो सच बात है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे आपको बताता हूँ। देखिए हम पाकिस्तानी एक कौम है, ठीक है जी, एक ममलिकत है, एक हमारा मुल्क है, और हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, अगर मेरी उंगली में यहाँ से हल्का सा एक कट लग जाए तो मेरी पूरी फीलिंग होती है ना, पूरे जिस्म को महसूस होता है ना कि मुझे दर्द हुआ है। अच्छा सर में दर्द होता है तो फिर यहाँ तक होना चाहिए ना, बिल्कुल, फिर वो मुझे पूरी बॉडी में क्यों फील होता है। बिल्कुल इजी, वो लेजी हो जाते हैं, लेट जाते हैं बेड पे के सर का दर्द। हमेशा जब ममलिकतों में या मुल्कों में जब किसी कौम के एक फर्द पे मुश्किल आती है ना, तो वो पूरी कौम को फील करनी चाहिए, और वही कौमें दुनिया में कामयाब होती हैं जिनमें एक की तकलीफ को सबकी तकलीफ समझा जाए। बिल्कुल इसकी मिसाल ये होगी कि जैसे आपने सुना होगा कि एक का कत्ल किसी पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, बिल्कुल इसी तरह ममलिकत में अगर फर्ज करें, लेट्स सपोज कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोयटा के मजदूरों को शहीद करने से कोयटा में तकलीफ हुई है, मुझे नहीं हो रही, बट वो मेरा मुल्क है, वो मेरे लोग हैं। ये जहन में रखें कि कल अगर कोयटा का कोई शहीद हुआ था, आज मेरे घर में भी कोई शहीद हो सकता है। आज अगर उनके घर में एक तकलीफ आई है तो मेरे घर में भी तकलीफ आ सकती है। अगर आज हम उनकी तकलीफ में, उनके दुख में उनके साथ नहीं होंगे, कल हमारे साथ कौन होगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं सोच लीजिए कि वाकया तो कोयटा में हुआ है, वाकया कोयटा में नहीं हुआ है, वाकया पाकिस्तान में हुआ है, वाकया एक पाकिस्तान की सरजमीन पे हुआ है। एक ऐसा तकलीफदेह वाकया हुआ है, ये पूरा एक ऐसा तकलीफदेह वाकया हुआ है कि जिससे आप ये देखें, मैं भी टीवी पे देख रहा था रात को, 5 या 6 बहनों का भाई था अकेला, और वो भाई अब दुनिया में नहीं है। उस भाई का जनाजा उठाने के लिए वो बहनें किस तरह क्या करेंगी। आप कैसे कह रहे हैं कि ये कोयटा का वाकया नहीं, ये कोयटा का वाकया नहीं है, ये लाहौर का वाकया नहीं, ये कहीं नहीं, ये पूरे मुल्क का वाकया है। ये जिन्होंने उन शोहदा की शहरक काटी है ना सदफ, उन्होंने पाकिस्तान की शहरक पे हमला किया है, उन्होंने मेरे मुल्क की सिक्योरिटी पे हमला किया है, वो मेरे दुश्मन है। उनसे मुकाबला करने के लिए पूरी कौम को एक होना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। मैं कैसे लाताल्लुक हो सकता हूँ, नहीं हो सकता। आप ये देखें कि आपके पड़ोस में भी अगर कोई वाकया हो जाए तो आपको उसमें जाते हैं, ताज़ियत करते हैं। तो ये तो मुल्क में एक सरजमीन, हम कहते हैं ना धरती तो हमारी एक है ना, जमीन तो हमारी एक है ना, यही जमीन कोयटा तक जा रही है ना, इसी का पानी पी रहे हैं ना हम। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है इस तरह कहना। हाँ, उनके दर्द में शरीक होने के लिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है
वो ज़रूर खुदा से दुआ करें कि या अल्लाह अब हमें ये दिन ना देखना पड़े, अब हमारी कौम या मुल्क को ये वक्त ना देखना पड़े। और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कंट्रोल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर ये कहूँगा कि ना मैं हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, ना मैं किसी का नुमाइंदा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे वाक़यात में कमी हुई है, लेकिन अगर कमी होने के बाद दोबारा हुआ तब भी ये सिक्योरिटी लैप्स है, सही बात। तब भी जिम्मेदारों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जबकि वहां पर अच्छी खासी सिक्योरिटी है, वहां पर अच्छा खासा कंट्रोल किया हुआ है, अच्छी खासी चीज़ों पर नज़र है, उस नज़र रखने के बावजूद भी हुआ है, तो ये बड़ी फिक्र की बात है। इसका एक और पहलू है, एक और पहलू मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए इस वक्त दुनिया तकसीम हो रही है, दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो गई है, एक राइट ब्लॉक है, एक लेफ्ट ब्लॉक है। हम बदकिस्मती से हमें किसी अब एक साइड जाना है, अब हम दो साइड नहीं रह सकते कि हम इधर वालों की भी वाह करें, इधर वालों की वाह करें। ये जो ब्लॉक की तकसीम हुई है इसका इफेक्ट पाकिस्तान में पड़ रहा है जी। ग्लोबली। हमें अब ग्लोबल सियासत को भी देखना पड़ेगा, खाली ये मेरे मुल्क का मैटर नहीं है कि मेरे मुल्क का मैटर नहीं, हमारे मुल्क में गैर मुल्की क़ुव्वतें असरअंदाज हो रही हैं, होती रही हैं, पहले भी हुई हैं। हाँ ये मैं ज़रूर शिकवा करूँगा, मैं शिकवा करूँगा अपने पहले के वक्तों के लोगों से, उन्होंने क्यों नहीं सोचा पहले ये, जब शुरू में वाक़यात हुए। देखें दहशतगर्दी कोई आज नहीं हो रही, दहशतगर्दी बहुत पहले से यहाँ हो रही है। जिस दिन पहला वाक़या हुआ था उस दिन हमने सर क्यों नहीं जोड़ा था, उस वक्त हमने क्यों नहीं कंट्रोल करने को सोचा था, उस वक्त अगर हम बाकायदा सीरियस तरीके से उसको लेते तो शायद आज ये वाक़या ना होता। लेकिन अब हो गया है, अगर उनको दर्द हो रहा है, अगर उनको तकलीफ हो रही है, और कुछ लोग किसी जगह पे बैठकर उनके उस दुख का, मैं आपको बताऊं, मैं डिक्शनरीज इस वक्त तलाश कर रही होंगी कि कोई अल्फाज मिल जाएं जिन अल्फाज से हम क्वेटा के उन सानहे के मुतासरीन को अल्फाजों से तसल्ली दे सकें। कहना बहुत आसान होता है कि जी ताज़ियत, हमने ताज़ियत कर ली, उसका दर्द तो सारी उम्र का है। हाँ, पूरी जिंदगी। हम और आप एक दिन फिर खड़े हो जाएंगे धरनों से। आप अपने शो पे आ गई हैं किसी तरीके से, मैं भी अपने काम पे चला जाऊंगा, मुहर्रम भी अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन उनके साथ ये दर्द हमेशा चलेगा। तो उसको कम से कम इस पैरामीटर में जरूर देखें। जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, बिल्कुल हो रही है, उनको थोड़ा सा उस वक्त पेशेंस होने की जरूरत है, थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। लेकिन मैं एक ये बात कहती चलूंगी, ये चलो इनके धरने तो है, लेकिन पूरा मन है। आप देखो, आप पुलिस अगर वहां खड़ी है, आपको पुलिस भी रास्ता दे रही होती है, भाई आप यहाँ से नहीं, यहाँ से चली जाए। साजन भी खड़े हुए, वो भी। मैं अभी परसों तरसों की बात है कि मैं जब जा रही थी वापस, ऑफिस से ही वापस जा रही थी, रास्ता तो बंद था, मैं ऑफिस नहीं पहुंच सकती, लेकिन जब मेरा रिटर्न हुआ कि मुझे वापस घर जाना है, तो मतलब आने वाला रास्ता भी और जाने वाला रास्ता भी दोनों बंद कर दिए। भाई मुझे तो जाना है। अब वो मुझे कहने लगे आप सफूरा के गोड से ऐसे करके निकल जाए। मैंने कहा देखें, मैं हूँ लेडीज, जेंट्स होता बाइक पे गाड़ी में गलियों से चला जाता, मैं कहीं फंस गई तो फिर मैं निकलूंगी कैसे? ऊपर से इतनी बड़ी गाड़ी, इसको ले जाना, लाना, टर्न करना इतना मुश्किल होता है। मैं आती हूँ मेन रोड पे चलने की, मुझे बताया भाई ये रोड सदफ ऐसे करके ऐसे करोगे, ये ऑफिस आ गया, यहाँ से यूं करके यूं आ गई, ये घर आ गया, और मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता। लड़कों का ये होता है, उन्हें टेंशन नहीं होती, गलियों में से, बाइक पे से, गाड़ी में से किसी से पूछ लिया, इजीली किसी से बात कर ली, भाई ये रास्ता कहाँ से कहाँ जाएगा। अच्छा, मुझे बात करने में भी, लोगों से पूछने में भी हेजिटेशन होती है कि यार मैं, भाई मुझे रास्ता जरा बता दिया। पहले तो वो पूरा गाड़ी में झांक रहे होते हैं, कौन है क्या है, बिल्कुल कितना कैसा है। और आजकल का दौर आप देखिए, औरतों को, लेडीज को अपनी कितनी सेफ्टी करनी पड़ती है, कितना ख्याल करना पड़ता है। मुझे बस जो डर लगता है, जो मैं ज्यादातर कभी हालात खराब होते नहीं निकलती हूँ ना, सिर्फ इसी वजह से, किसी से कोई रोक के पूछ भी लो ना, भाई ये जरा रास्ता बता देगा, ये कहाँ से जाएगा। वो पहले तो वो पूरे गाड़ी के अंदर से जायजा होता है, कौन है क्या है, किस तरीके से बैठे, फिर बताएंगे बाजी आप ऐसे करके निकल जाएं। मन आया स्नैचिंग इतनी हो रही है, और लोग जो बुरे लोग हैं ऐसे हालातों का बड़ा फायदा उठाते हैं। देखते हैं अगर लेडीज अकेली है या गाड़ी अकेली, या तफाकन में कहती हूँ, अगर किसी लेडीज का खाली रोड पे टायर पंचर हो जाता है गाड़ी का, वो क्या करे? उसको तो चेंज करना भी नहीं, जब चेंज करना भी आता है उतनी ताकत से वो उसको टाइट भी नहीं कर सकती। उसको फिर कहीं ना कहीं मर्द हजरात की जरूरत जरूर पड़ती है कि यार कोई हो जो अपनी जान से इस टायर को टाइट कर दे। तो मैं वहां से जब बताने का मकसद ये कि जब मैं जा रही थी तो मुझे सार्जन ने कहा कि आप यहाँ ये वाला भी बंद है, ये वाला भी बंद है, वहां से एक वन वे रोड है, आप वहां से निकाल लें, हम वहां से गाड़ियों को जाने नहीं दे रहे। मैंने उसे ये कहा कि मुझे यहाँ का रास्ता गलियों का नहीं पता, मुझे यहाँ से जाने दो, या तो मुझे सीधा सा रास्ता बता दो। तो आज मुझे पता चला कि कुछ बाइक वालों को इसी तरीके से उनकी बाइकें जला दी गई हैं कि भाई वो जिद कर रहे थे कि हमें यहाँ से जाने दो, उन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे, हमारा ये है वो है, उनकी बहसबाजी हुई, उन्होंने उनकी 5 बाइकें जला दी।
नहीं, इंतहाई अफसोसनाक है। और मैं इस पे बिल्कुल, जिन लोगों ने ये बाइक्स जलाई हैं या जो किसी का भी नुकसान कर रहे हैं, बहुत बुरी बात है। आप ये सोचें कि एक गरीब आदमी एक बाइक खरीदने के लिए कितनी मुश्किल से पैसा जमा करता है। देखो यहाँ से रास्ता हमें कर ही पड़ेगा, जल्दी जाने, हमें जाने दो। नहीं, किसी भी तरीके से इस चीज़ को जो है वो नहीं कहा जा सकता कि ये इकदाम सही है। किसी के माल को, अगर आप किसी मतलब तकलीफ में है या आपको कोई दर्द है या आपके जज्बात इस वक्त ऐसे हैं, तो देखें, जलाओ गिराओ और इस तरह की चीज़ें तो कोई भी कहीं भी किसी माशरे में भी अच्छी नहीं होती, किसी माशरे में भी अच्छी नहीं होती। आप अपना एहतजाज करें, लेकिन आप अगर किसी को रास्ता दे सकते हैं, मसलन एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी में जाने वाला, तो उसको तो रास्ता देना चाहिए। आप एहतजाज, बिल्कुल एहतजाज हक है, लेकिन ये कि इस तरह करना, किसी की बाइक जलाना या टायर जला देना या पथराव करना, ये बहुत बुरी बात है। खौफ की वजह से जो ना मुझसे भी थोड़ा निकल नहीं जाता। खैर, और एक इसके साथ साथ थोड़ा सा अवॉइड भी करना चाहिए। देखिए, जरूरी है, जहां पर जरूरी है जाना है आपने, वो तो जाएं, लेकिन जब शहर में इस किस्म के हालात हो तो कोशिश करें कि गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकले। बिल्कुल नाज़रीन, आप भी एवरीडे नेस्ले की एवरीडे चाय को एंजॉय करें और नंबर तव्हां भी एंजॉय कयो। नाज़रीन, असां चाय खे एंजॉय करे रहिया आहियूं ऐं वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ पंहिंजी गुफ़्तगू खे ज़रूरु कंटिन्यू कंदासीं। ब्रेक खां वापसि अची हिकिड़ो गिफ्ट ॿुधंदासीं असां ताहिर साहब खां। हिनजे करे मां हिनखे चांहि पीआरे हिनजो गलो साफ़ करे रही आहियां, तव्हांखे हिनजो गलो ईज़ी थी वञे, नरम थी वञे। हलंदासीं हिकिड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ो ॿीहर भली कार थी आहियां तव्हांखे सिंध टीवी जो प्रोग्राम सलाम सिंध में। नंबर तव्हांजी पंहिंजी स्क्रीन ते आहे, तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे सघो था, शामिल थी सघो था, पंहिंजी आवाज़ में कोई बि गानो ॿुधाए सघो था, शेरो शायरी करे सघो था। ये जेके अॼुकल्ह सॼी दुनिया में या सॼे पाकिस्तान में चइजे जेके हालात लॻा पिया आहिनि, उन हवाले सां बि तव्हां गुफ़्तगू करे सघो था। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, चवंदा आहिनि त जेकॾहिं हिकु वक़्त में कंहिंजी तव्हां ख़ुशीअ में शामिल न थियो पर अफ़सोस में ज़रूरु शामिल थियणु घुरिजे। ख़ैर, इहा गुफ़्तगू त हलंदी रहंदी, जीअं मां तव्हां सां वाइदो कयो हुयो त नेस्ले एवरीडे जी चांहि खां पोइ ऐं हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक खां पोइ असां ताहिर रिज़वी साहिब जी ख़ूबसूरत आवाज़ में कुझु न कुझु ज़रूरु ॿुधंदासीं। इन जी बाकायदा प्रैक्टिस हली भी रही हुई, तैयारी थी भी रही हुई। मैं इनके फाइनली ताहिर साहब, एक सॉन्ग शुरू करने से पहले एक मैं कहती चलूंगी, जिन्होंने आपको जोश दिलाया, जिन्होंने कहा कि आपकी आवाज अच्छी, वो पीछे रह गए, आप आगे बढ़ गए। बस ये तो अल्लाह का एक निजाम है, कह सकते हैं। ये देखिए, उन्होंने गाना छोड़ दिया, लेकिन आपके दिल में एक गाने ने जगह बना ली। गाना वो अभी भी गा रहे हैं, लेकिन वो मीडिया पे नहीं गा रहे हैं, वो अपने एक सिस्टम में गा रहे हैं। तो मतलब मैं मीडिया पे आ गया और मैं बहरहाल मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने मुझे इस फन के लिए हौसला अफजाई की। किया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं वही बात कर रही हूँ ताहिर साहब कि इंसान के दिल में ना बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन उनको कोई थपकी देने वाला नहीं होता, कोई हल्का सा कहते हैं ना कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल हौसला अफजाई ट्राई तो करो। और हर शोबे में करनी चाहिए, हर शोबे में अच्छे काम करने वालों की, मैं एक बात बताऊं सदब, हर शोबे में अच्छे काम करने वालों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हर फील्ड सब खराब होते हैं, मैं कहती हूँ दुनिया खराब है, आप अच्छे हो ना तो सब अच्छे, सब अच्छा। बिल्कुल है नहीं, है बात। ये सही डायरेक्शन में जो भी काम कर रहे हैं ना बंदा, सही डायरेक्शन में अगर करे ना तो सक्सेस हो जाता है, सक्सेस हो जाती है और लोग फिर अप्रिशिएट भी करते हैं। जाहिर है उसमें मेहनत होती है, लगन होती है। मोहरम नाज़, तव्हांखे त ख़बर ही है, तव्हां त मीडिया में रहिया ही है, पर जैसे सुठो डायरेक्टर मिले ताकि सही तरीके से समझाए। आजकल ताहिर साहब हाथ कोई नहीं पकड़ता। डायरेक्शन से मुराद ये है कि सही रास्ता, सही सिमत जाना। वही बात कर रहे हैं कि ताहिर साहब आप भी समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रही हूँ कि आज का जो दौर है, या आज से आप 2-3 साल 4 साल 5 साल पीछे भी चले जाएं, पता नहीं क्यों आजकल लोगों में हम इसकी काटे, ये पीछे रह जाए, हम आगे बढ़ जाए। कुछ अच्छे टैलेंट भी सिर्फ ये काट के चक्कर में ना वो घर में बैठे में आगे नहीं बढ़ पा रहे। असली उस्ताद भी हर किसी को नहीं मिलता। अपने उस्ताद की इज्जत करो। नहीं, मुझे तो उस्तादों ने बहुत, उस्ताद नवाज साहब हैं, कमर अल्लाह देसा साहब मरहूम के भाई हैं, और वो अभी भी मेरी काफी हौसला अफजाई करते रहते हैं, और मेरी काफी प्रोड्यूसर ने भी की, पीटीवी में मुझे बड़े प्यारे उस्ताद होते हैं ऐसे जो कहते हैं ना कि बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ये अच्छी चीज है, वो अच्छी चीज है, करो आगे बढ़ो। मैं कहती हूँ अगर 95 से भी ज्यादा मैं कहूँगी अगर लोग बुराई करते हैं ना तो उस्ताद ही होता है जो एक कहता है नहीं बेटा आप अच्छी कर रहे हो, तभी लोग
लोग जल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही समझाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना, तुंदी बात है मुखालिफ सा ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो तनकीद भी अगर आपके पॉजिटिव आपके ऊपर तनकीद हो रही है तो आपको उसको जरूर देखना चाहिए और उसके ऊपर आपको इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप को। अगर लड़की है चाहे लड़का है, या फिर अगर लड़की की शादी हो गई या वो किसी भी फैमिली के हवाले से, तनकीद वाहिद एक ऐसी चीज है जब होती है ना तो फैमिली जरूर बोलती है यार बेटा क्या किया तुमने, देखना दुनिया क्या कह रही है, हमें भी सुना रही है तुम्हें भी सुना रही है। तो मैं ये कहती हूँ, मेरा इंसानों के लिए एक ये अल्फाज है, मैं शुरू से कहती हूँ इस अल्फाजों ने मेरे दिल में जगह बनाई हुई है। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कह सकते ना तो उसे बुरा भी नहीं कहो। बिल्कुल। सिर्फ अगर आप अपनी जबान रोक लो ना बुरा कहने से, मैं कहती हूँ दुनिया के कामयाब इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर उसकी आप तस्हीह करना चाहते हैं, अगर आप उसकी किसी जात की तरफ कोई ऐसी बेहतरीन उसको राय देना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ, देखें बुराई भी कहा जा सकता है और उसको अच्छा राय देना भी। अगर तनकीद बराए तनकीद होती है, खाम खा की तनकीद में करोगे नहीं आपने तो आज ये देखें इस कलर के साथ आपने ये क्यों नहीं पहना, ये गलत है। लेकिन अगर किसी को आप सही गाइड कर रहे हैं, मसलन जैसे लोग गिराव जलाव कर रहे हैं, मोटरसाइकिल जला रहे हैं, तो हम उन्हें ये कह रहे हैं कि नहीं प्लीज आप ये काम ना करें। हम उनको भी नहीं कह रहे कि आप धरना खत्म कर दें, मगर जो लोग उसको गलत कर रहे हैं, जो उसको एक गलत ट्रैक की तरफ ले जा रहे हैं, उनको जरूर कहना चाहिए और उस बुराई को जरूर पॉइंट आउट करना चाहिए और उसको जरूर इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए माशरे की कि वो बेहतरी की तरफ। हमारे भी बहुत सारी बातें मोहर्रम नाज़ आपसे भी रह गई, आपसे भी मैं करूंगी, अभी करेंगे, पर आप जो है एक गाना सुनाएं ताकि मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आए। कहते हैं कि सॉन्ग जो है, गाना जो है रूह की गिजा है, मेरी गिजा कम हो रही है, जल्दी से गाना सुनाए ताकि फिर मैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल करें। एक्चुअली एक धमाल है आबदा परवीन साहब, बिल्कुल और बहुत बड़ी पाकिस्तान की सिंगर है, बल्कि वो दुनिया की बड़ी सिंगर है। और जाहिर है मैं उनकी इजाजत से कोशिश करूंगा कि कुछ ये धमाल, क्योंकि एक माहौल ऐसा हुआ हुआ कि इसमें हमें अल्लाह ताला से एक रूहानी तौर पर रुजू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यार दी घड़ोली भर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोड़ी यार दी घड़ोली भर दी। एक अल्लाह कुलों में डर दी, एक मौला कुलों में डर दी है, माही यार दी घड़ोली हक तो मौला, सोड़ी यार दी घड़ोली भर दी। दम अली दम दम, दम दम अली दम दम, दम अली दम दम, दम दम अली दम दम। हजरत मीना पीर पीरा अली दम दम, दम दम अली दम दम। पीर पीरा हजरत मीरा नाम से लेते टूटियां जंजीरा। मैं मुर्शिद कामिल कर दी, मैं मुर्शिद हादी कर दी है, मैया दी घड़ोली हक तो मौला, सोड़े यार दी घड़ोली हक तो मौला, भाई यार दी घड़ोली भर दी। दम अली दम दम, दम दम अली दम दम, दम अली दम दम, दम दम अली दम दम। हुसैन अली दा जाया, हसन हुसैन अली अली, हसन हुसैन अली दा जाया, बारवा मत्ता चलते जाया। मैं बादी शाह दर्दी, मैं बोली शाह दर्दी है, मैया दी घड़ोली हक मौला, सोरे यार दी घड़ोली हक मौला, माही यार दी घड़ोली भर दी। दम अली दम दम, दम दम अली दम दम, दम दम अली दम दम, दम दम अली दम दम।
सच्चल सारा, सच्चल सारा नूरे लाई, अली वली दे हमराई, मैं बादी शाह दर्दी, मैं बोली शाह दर्दी है, माई यार दी गड़ोली हक मला, सोरे यार दी गड़ोली हक मला, माई यार दी गड़ोली वर्दी, एक लाखों में दर्दी, एक मौला तुलों में दर्दी है, माई यार दी गड़ोली हक मला, सोरे यार दी गड़ोली हक मला, माई यार दी गड़ोली वर्दी, झूम चरकड़ा चरकड़ा झूम चरकड़ा चरकड़ा झूम चरकड़ा साइया दा तेरी कक्कड़ वाली जीवे, कक्कड़ वाली जीवे, कक्कड़ वाली जीव, दरिया वट्टन वाली जीवे, झूम चरकड़ा चरकड़ा झूम चरकड़ा चरकड़ा झूम चरकड़ा सैया दातरी कट्टड़ वाली जीवे, कक्कड़ वाली जीवे, कक्कड़ वाली जीव, दरिया वट्टन वाली जीवे, झूम चरकड़ा चरकड़ा झूम चरकड़ा सैया दातरी कट्टड़ वाली जीवे, चरकड़ा झूम चरकड़ा चरकड़ा झूम चरकड़ा साइया दा तेरी कक्कड़ वाली जीवे, कक्कड़ वाली जीवे, कक्कड़ वाली जीव, दरिया वट्टन वाली जीवे, झूम चरकड़ा चरकड़ा झूम चरकड़ा चरकड़ा झूम चरकड़ा साइया दा तेरी कक्कड़ वाली जीवे। वाह भाई वाह 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 वाह, आपने तो पूरे स्टूडियो की जो है ना झुमा दिया है बिल्कुल। मैं तो यहाँ ऐसा एंजॉय कर रही थी, इतना जबरदस्त मजा आ रहा था, क्या बात है भाई। सब मुहर्रम में नहीं माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा गाया। ये नेस्ले एवरीडे का चाय का कमाल था या आपको शुरू से अपना ही कमाल है? ये पूरी महफिल का कमाल है, आपका भी कमाल है, नहीं, मुहर्रम का ताहिर भी भाई, कमाल है, मैंने- और एवरीडे का भी कमाल है। अच्छा, मानेंगे- मोहर्रम नाच की भी निकल रही थी आवाज, धूम धड़क रहा, वो जो आवाज थी ना ऐसा इस कानों में मेरे लग रही थी। और मैं कहती हूँ बंदे को जब गाए ना तो वो बिल्कुल अपने अंदर से गाए, उसकी आवाज ऐसी निकले। अच्छा ॾिसो संग घणा न पीटीवी ते मां ॿुधंदो हुअमि त हिननि जो जॾहिं मां ॿुधो ताहिर भाई जी हिननि जे हिकिड़े अंदरि एनर्जी मां मूंखे महसूस थी आहे, एनर्जी माण्हू आहे ॻाइण में, पंहिंजे म्यूज़िक में, पंहिंजे शौक़ में, तो इन करे ही मूंखे यादि रहिया, मां हिननि खे इन करे ही मां क्या एज़ अ बातें सिंगर हुई, देखिए आपकी शख्सियत देखिए कैसी मशहूर हुई भी, आपकी नहीं, बड़ी बात है, एनर्जी। मुहर्रम ने याद रखा, और आज हमने पहली मरतबा मेरी और मुहर्रम की अंडरस्टैंडिंग है कि हम लेकिन यहाँ पर देखें- एक साथ इन्होंने प्ले किया और मैंने गाया, तो नहीं, बहुत मोहर्रम साहब बहुत बड़े अच्छी अच्छे बंदे कॉम्बिनेशन हो गई। हैं, बस कभी कभी थोड़ी सी इनकी हट जाती है, बाकी वैसे बहुत अच्छे हैं। नहीं हट हाँ जाती, ऐसी बात नहीं वैसे है। बहुत अच्छे हैं ये, वो बस जो है ना सर जी वो कहते हैं कि रोती की फरमाया कि शक्ल ऐसी है, ऐसा कुछ है नहीं, वो कभी कभी तो देखें जो आजकल माहौल चल रहा है, जिस तरह के मसाइल है हमारी जिंदगी में, महंगाई और तकलीफ, और अब जैसे आप बता रही थी अभी इतनी मुश्किल से आप यहाँ पहुंची हैं, तो जब इस किस्म के सर्कमस्टेंसेस से बंदा आता है ना, और मतलब किसी के सामने आता है और कोई ऐसी चीज होती है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, और कभी कभी मूड को बदलने के लिए ऐसा चल सकता है, करना कोई मसला पड़ता नहीं। है। इंसान हाँ, है। इंसान है। सही बात है। अक्सर कर ऐसा ही होता है जब हम लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, तो मोहर्रम राज जैसी बात करते हैं, मोहर्रम राज ब्रेक आ गया, मोहर्रम राज, अबे यार मैं जब बात करता हूँ ब्रेक आ जाता है, मैं बात ही नहीं करूंगा, जब मैं बात करूंगा ब्रेक आ जाती है। खैर असल में मां इंटर रही उन थींदो आहे जॾहिं ब्रेक जो टाइम हूंदो आहे। सही असल में बात है। ये प्ले करने वाले हैं ना, तो प्ले में ब्रेक नहीं आता, प्ले तो बस करते रहो करते रहो करते रहो। सही बात आपने है। देखा भी फिर माहौल end बन कर गया दो, था, break हाँ, नहीं दो, end फिर कर दो। end कर दो, इसमें एंड होता है, इसमें ब्रेक नहीं होता ना, ये क्या मसला। बात है जी। अच्छा अभी क्या आपने अपनी सिंगिंग को आगे कंटिन्यू रखना है, बिजनेस भी माशाल्लाह से कैसा चला है? अच्छा कोविड की वजह से बिजनेस पे कोई असर तो बिजनेस हुआ जाहिर है, होगा? बिजनेस तो बिल्कुल इस वक्त सारे मतलब लॉक ही हैं, इस तरह का तो मतलब आप कहीं जॉब करते हैं, आप खुद ओनर है? नहीं, मैं खुद अपनी मेरी बिजनेस है, मेरा सर अपने फिर काम मुझे है। जॉब देना, मैं 12 बजे के बाद मैं फ्री होती हूँ। नहीं, आप आए, आप ऐसे पार्टनर हैं, वहाँ काम करें, आप कोई मसला नहीं है। कोई भी जॉब ऑपरेटर शॉपरेटर की कहीं किसी नहीं, कोने में नहीं, बिठा दें हमें। मीडिया वाले तो आपको पता है कि वो जहाँ भी जाएं तो उनको तो मतलब हर जगह ही उनकी जॉब होती है, और उनकी अपनी एक फेस वैल्यू होती है, तो जाहिर है आप बिल्कुल वेलकम, आप आएँ और कभी हमारे यहाँ विजिट करें, आप हमारी फैक्ट्री को भी देखें, हाँ, IT बिल्कुल, की बिल्कुल। किस तरह हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, मुश्किलात हैं, जाहिर है हर तरफ ही मुश्किलात हैं। हाँ। तो बल्कि उसमें एक मैंने मुहर्रम में कभी इस दौरान ना रात को 4 बजे एकदम मैं बैठा हुआ था, तो काफी पहले मैंने एक ऐसी सॉन्ग किया था, टेंशन, वो मैं सुनाता हूँ, ऐसी उसकी बात वो सुनाता हूँ, वो टेंशन, वो ये था, टेंशन 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 टेंशन, मुझको भी है टेंशन, तुमको भी है टेंशन, सबको ही है टेंशन, छोड़ो यारों मौज मनाओ, रात को जागो दिन सो जाओ, टेंशन को इस तरह बढ़ाओ। तो क्या अब बात जब है। टेंशन होती है तो वो इस तरह की मैंने ये सॉन्ग किया हुआ, इसका मैंने ट्रैक भी तकरीबन मुकम्मल है,
और बस फुर्सत नहीं मिली, बेचारे वो उस्ताद मेरे कभी फोन करते हैं कि वो ट्रैक पड़ा हुआ है, इसकी वोकल करा दो आके यार, बस वो टाइम ही नहीं मिलता। ये जो टेंशन वाला जो ये आपका ये 2 लाइन है ना, ये इन हालातों के हिसाब से बड़ा अच्छा है, उसमें उसके शेर भी बड़े अच्छे हैं कि कोई सदर हो या हो मुशीर, कोई सेक्रेटरी हो या वजीर, सभी बने ये इसके असीर। टेंशन तो आजकल के माहौल में आपको कोई टेंशन नहीं, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई बल्कि टेंशन जिन लोगों ने सुना है तो उन्हें तो बड़ा पसंद आया ये, मतलब और अक्सर मुझसे कहते हैं कि क्या हाल है टेंशन का, तो मैं कहता हूँ भाई टेंशन तो जाहिर है जिंदगी के साथ साथ है, ये तो बिल्कुल खत्म ही नहीं आखिर कब ये टेंशन जिंदगी खत्म होगी हर किसी। अच्छा मैं अपनी बात करूंगी, मेरे को यार अभी मुझे ये बनाना है, ये करना है, ये करना है, ये इतना हो जाएगा ना, फिर मैं कहूंगी कि हाँ अब मेरी जिंदगी सुकून में, लेकिन जब तक ये बनाऊंगी तब तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। नहीं, मगर उसका मैंने आपको बता दिया ना तरीका। सर मैं आपका जवाब लूंगी पर एक ब्रेक के बाद, जल्दी में ब्रेक लेना है, वहां से हमारे अजहर सर जो है फटाफट ब्रेक पे। जी नाज़रीन, वक्त थियो हिकिड़े ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ जल्द वापस था अचूं, ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ो ॿीहर भली कार कंदसि तव्हांखे सिंध टीवी जो प्रोग्राम सलाम सिंध में। ऐं वंस अगेन तव्हांखे मां चवणु विसरी वियो, मूंखे बि हाणे यादि आहे त जुमो आहे, तव्हां सभिनि खे सभ खां पहिरियों जुमा मुबारक। ऐं जुमे जे ॾींहं ते असां सभिनि जे लाइ दुआ ई कंदा आहियूं, ख़ैर खां हूंदा आहियूं। जेके बि असांजा मुस्लमान आहिनि सभी नमाज़ पढ़ंदा आहिनि, असां बि घर वञी नमाज़ पढ़ंदा हुआसीं, त सभई सुठनि माण्हुनि जे लाइ सुठी दुआऊं कजो। ऐं इहा दुआ कजो त जेके बि असांजा मामलात, कराची जा हालात, सॼे पाकिस्तान जा हालात या कोयटा जा हालात जेके बि आहिनि, जिन जा माण्हू शहीद थिया आहिनि, अलाह पाक उन्हनि जी फैमिलियुनि खे बि सब्र अता फरमाए, ऐं असांखे बि उन्हनि खे मतिलबु उन्हनि खे बख़्शी सघूं था, असां उनजे लाइ दुआ करे सघूं था, अल्लाह पाक उन्हनि खे जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। ताहिर साहब क्या कहेंगे जिन लोगों को जितनी बेरहमी से उन्हें शहीद, मैं तो कहूँगी उन्हें शहीद किया गया, मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि हम जो आज सो रहे हैं तो वो ऐसा ही सो जाएंगे। घर वालों से मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि जब मौत आती है तो मैं कहूँगी कि एक पल में उससे मांगूंगी ना कि मुझे सिर्फ एक मिनट अपने बच्चे को या अपनी बीवी को या अपनी मियाँ को या मैं अपनी अम्मी को एक दफ़ा देख लूँ, वो पल भी नहीं मिलेगा। और अगर किसी को ये पता हो कि अभी हम कटने वाले हैं और मुझे एक दिल होता है अंदर से ताहिर साहब कि मैं एक दफ़ा इससे मिल लूँ, बस मेरी बात करा दूँ। बिल्कुल, बहुत ही कितनी दुख की बात होती है, बहुत ही तकलीफदेह वाक़या है और ये बड़ा दुख का वाक़या है। और मतलब इसमें जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया है वो तो वाकई बहुत ही यानी दरिंदगी वाला। मेरे तो समझ में ये नहीं आता कि आप एक चीज़ नोट करो, बकरीद पर जब हम एक बकरी के गले पे छुरी फेर रहे होते हैं तो हालांकि मर्द है लेकिन छुरी फेर रहे होते हैं तो उस वक्त भी हमारे एक अजीब सी फीलिंग होती है, ना कि किसी इंसान के साथ इस तरह करना। तो ये लोग तो मेरा ख्याल है इंसानियत वाले लोग भी नहीं है, इनको तो शायद इंसानियत का भी नहीं पता किस तरीके से क्या होता है, पक्का हो जाता है। वैसे बच्चों के साथ सुन रहे होते हैं ज्यादतियां हो रही हैं, बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही है, इस तरीके से इनको लोगों को ज़िबा किया जा रहा है। यार मैं इनके सीने में दिल नहीं होता, अल्लाह पाक ने इनको इंसान नहीं बनाया। इनके ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं, इनकी आंखों पे पर्दा होता है, पट्टा होता है और अल्लाह की तरफ से मौत का खौफ नहीं है, मरना सबने एक ही कब्र में जाने, 2 इंच की 6 इंच की। ये अगर खौफ हो तो फिर ऐसा करें, ये खौफ अगर हो उनके दिल में तो वो कभी भी ऐसा ना करें। वो बस उनके अपने, असल में इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली एक यही नहीं होता, उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होती हैं, उसमें अंदरूनी और बैरूनी मुल्क की जो सियासत होती है उसके भी बहुत सारे पहलू होते हैं। और बस ये चीज़ ऐसी है कि इसमें मैंने आपको कहा ना कि मतलब अल्फाज नहीं मिलते कि इसकी ताज़ियत की जाए तो कैसे की जाए। लेकिन इसमें मैं एक और बात आपसे मैं मशवरा लेती चलूंगी और आपकी बात भी मैं इसमें ऐड कराऊंगी। ताहिर साहब कभी कभी ऐसा होता है, एक तो कोविड है, दुकानें जल्दी बंद हो जाती है, लेकिन अगर देर सवेर रात को अगर कोई गाड़ी लेके निकल रहा है कोई सामान लेने की, नहीं हो सकता है उसको अपने माँ बाप की मेडिसिन लेनी हो सकता है बच्चे का दूध लेना हो या कोई चीज़ लेनी हो सकता है कोई और ज़रूरी सामान लेना हो, तो जो लोग धरना लगा के बैठे हुए उनका हक या फ़र्ज है कि उस अगले बंदे को जगह दे या नहीं दे। बिल्कुल मैं इसमें बल्कि मैं ये कहूँगा कि देखें ये अगर ऐसा कुछ वाक़या हो गया और धरना, उनके जज्बात हैं, उनके भी जज्बात हैं, जिसके साथ देखिए मैं फिर ये कहूँगा अगर जिसके साथ हो रहा है उसको पता है ना उसके दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है। तो अगर ऐसा हो तो अमूमन धरना जब भी होता है तो उसके कोई वॉलंटियर्स होते हैं, कोई मुंतज़िमीन होते हैं, कोई ना कोई, ऐसे तो आगे कोई नहीं खड़ा होता ना। मैं आपको एक वाक़या बताऊँगा, अभी एक आलिम दीन है और मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत ठंडे मिजाज के हैं, बहुत ठंडे मिजाज के हैं, इंतहाई ठंडे मिजाज के। सोशल मीडिया पर मैंने उनका एक क्लिप देखा, वो इतने जज्बाती हुए थे सतब, मैं सोच रहा था ये वही मौलवी साहब हैं जिनके सामने मेरी बात भी हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट आदमी, एकदम सॉफ्ट बातें करने वाले। और वो बाकायदा मैंने देखा वो एक पीछे कनात लगी है और उसके आगे वो जज्बात में आके बहुत कुछ कह रहे थे। तो मेरा कहने का मकसद ये कि जब कोई ऐसा वाक़या होता है ना, बाज़ दफ़ा बिल्कुल जहन काम नहीं कर रहा होता है और हम कोई ऐसे काम कर जाते हैं जो कि दूसरे के लिए तकलीफ का बायस बनते हैं।
जब कभी हम ऐसे जज्बाती हों तो ज़रूर हमें अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए। लेकिन आप देखें बाहर मुल्कों में अक्सर देखा है, इस रोड पे मुजाहरा हो रहा है, ये रोड फ्लो चल रहा होता है, ट्रैफिक चल रहा होता है, ठीक है, आप एक रोड बंद कर दें, एक को आप जाने दें। और दूसरी बात ये, जो भी धरना कर रहे हैं, अव्वल तो अल्लाह करे कि ये धरना आखिरी धरना हो, ऐसे धरने ना हो। कभी भी धरने, जुलूस, जलसे या इस तरह के एहतजाज वो कभी मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते। उसके रीज़न जो भी हो, व्हाट्सएवर उसका रीज़न हो, लेकिन वो अच्छे नहीं होते। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि 3-4 वॉलंटियर हर जगह खड़े हों और उनमें देखें वो कोई बीमार है, एम्बुलेंस है, या किसी को अपने बच्चे के लिए कोई दवा लेने जाना है, किसी का कोई बीमार है घर पे, तो वो जरूर उसको रास्ता दें। उनका काम ही है, वो वॉलंटियर्स उनका काम ही है। और ऐसा नहीं जो बीमार होता है, जो मुश्किल में होता है, आपने बहुत अच्छी बात की, आपको पता चल जाता है, पता कैसे चलेगा कि उनको भाई इस गाड़ी में इमरजेंसी, वो पहले देखें फिर जाने दें। आपने एक चीज नोट करी, बहुत सी जगह पे एक ट्रैक बनाया जाता है बाकायदा इमरजेंसी का, रोडों पे ट्रैक बनाया जाता है इमरजेंसी का। तो जब कभी धरना या ऐसी सिचुएशन, तो जो धरने वाले हैं वो पहले एक ट्रैक डिक्लेयर कर दें, 4 फीट का, 6 फीट का, एक गाड़ी के गुजरने का एक ट्रैक डिक्लेयर कर दें कि हम देखेंगे जो जेन्युइन होगा, जो वाकई एम्बुलेंस, एग्जैक्टली एम्बुलेंस हो या कोई इमरजेंसी हो या कोई बीमार हो या किसी को दवा लेने जाना, जेन्युइन बात जो है वो उसको बिल्कुल रास्ता देना चाहिए, हर तरीके से देना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है इस तरह रास्ता रोकना। लेकिन उनके जज्बात काफी जाहिर है, वो इस वक्त तकलीफ में। मैंने आपको बताया कि इतने ठंडे मिजाज आदमी और इतने गर्म वो नजर आ रहे थे कि मैं तो बड़ी हैरत कर रहा था कि, और वजह यही है ना कि वाकयात होते हैं जहन पे उसके, एक तो कोविड ने एक जहन पे बुरे असरात, मौशी सूरत हाल, हमारी अपनी इकोनॉमी की सूरत हाल, हर तरफ से तो हम परेशान थे, ऊपर से एक दुश्मन ने हमें इस काम में और उलझा दिया है कि जिसकी वजह से हम और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर है दुश्मन का तो काम है परेशान करना। अपने प्रोग्राम का वक्त भी बहुत कम है और मैं आपसे ये चाहूंगी कि लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो दुआ करें, आज जुमा है और जुमे की नमाज में और तमाम दुआ करें कि अल्लाह ताला मुल्क को आइंदा इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात से महफूज रखे और अल्लाह ताला जो है वो इस तरह की बिल्कुल किसी भी मुश्किल परेशानी से हमें हमेशा महफूज रखे, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों का काम है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रियासत के लोग हैं, अब वो इस तरफ तवज्जो दें कि आखिर ये कैसे हुआ। ये देखें, ये तो रियासत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी अच्छी है, हमारी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है कि वो ज़रूर पकड़ लेगी, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस का एक छोटा सा एक ये एरर मैं समझता हूँ है कि वो वाक़या होने के बाद तो पकड़ लेते हैं, लेकिन वाक़े से पहले कितने मतलब नेटवर्क पकड़ा जाए और किस किस्म की कोई चीज़ हो रही है, उसमें अभी थोड़ी सी कसर है। तो ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है कि इंटेलिजेंस नेटवर्क को बढ़ाया जाए और इस किस्म के वाक़यात, देखिए इस किस्म के वाक़यात ऐसे नहीं हो जाते, इसके प्लान, इसके दिमाग होते हैं, मास्टरमाइंड होते हैं, मास्टरमाइंड प्लान बनाते हैं, प्लान बना के उसके सहूलतकार हम ही लोग होते हैं। बाहर के मुल्क ने भी अगर ये काम किया है तो सहूलतकार हमारे अंदर से उसने पिक किए हैं, हमारे अंदर से उसने लोगों को चुना है, हमारे अंदर से लोगों को ब्रेन वॉशिंग की है। तो हमारे अपने अंदर से लोगों को अब इस बात का अवेयर करने की जरूरत है कि वो इस तरह की ब्रेन वॉशिंग में ना आए, और कोई भी इस किस्म का काम करने जा रहा है तो वो जो काम कर रहा है उस नेटवर्क को उसी वक्त डिफ्यूज करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, पकड़ना चाहिए और ऐसे वाकयात का सद्भाव होना चाहिए। सही। मोहम्मद तव्हां कुछ लास्ट में चवण चाहींदो? बस मां इहो अर्ज़ु कंदुसि असांजी हुकूमतुनि खे पाण मुरादो नोटिस वठणु खपे, एसी ताईं मामले ताईं वञण ई न ॾियणु वञे खपे, छो जो माण्हू मजबूर थी धरणो हणंदा न, इंसाफ़ नथो मिले। सही। तो इन करे थोरो इन शइ ते हुकूमत खे हमेशा सही ॻाल्हि आहे। ख़ैर नाज़रीन, वक़्तु पंहिंजी पुॼाइण ते पहुची वियो। वन सेकेंड मां तव्हां सभिनी खे ॿुधाईंदी हलां त घर में तव्हां सभिनी PTCL हुजणु इलाही ज़रूरी आहे। PTCL इलाही फ़ाइदो ॾींदो आहे। तव्हांजी जेकी कंहिंजी ससु परे आहे या कंहिंजो पुटु परे आहे, कंहिंजी नुंहुं परे आहे या हुननि जा ॿारनि खां बि अक्सर त असांजी गुफ़्तगू थींदी आहे। तव्हां ॾिसो था जीअं त अॼु ऑनलाइन क्लासिस ॿारनि जूं बि हलनि थियूं कोविड जे करे, पर जेकॾहिं हुननि जी कॉल डिस्कनेक्ट थी वञे थी त तव्हां इज़ीली पंहिंजे टीचर सां या पंहिंजे कंहिं बि प्यारे सां PTCL जो इस्तेमालु करे उन सां फ़ोन ते ॻाल्हाए सघो था। ऐं PTCL जी ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे, न तव्हांजी कॉल ड्रॉप थींदी, न हुनजी आवाज़ ख़राबु थींदी ऐं उनजो बिल बि तमामु घटि ईंदो आहे। जीअं तव्हां रिज़वी साहब हाणे थोरी देरि पहिरियों ई चयो त PTCL तव्हांखे इलाही सस्तो बि पए थो, बाइनस्बत तव्हां फ़ोन ते तव्हांखे इलाही कॉस्टली कॉल लॻंदी आहे, तव्हां न बि ॻाल्हायो त तव्हांजा मतिलबु 2-3 रुपए किरी पिया, पर PTCL में मतिलबु 4 आना 8 आना अञा बि उहो ई दौर पियो हले। PTCL बि इलाही ज़बरदस्त नेटवर्क आहे। ऐं नेस्ले एवरीडे जे हवाले सां जेकॾहिं मां ॻाल्हि कंदी हलां त तव्हां नेस्ले एवरीडे, हाणे जीअं तव्हांखे ख़बर आहे हालात ख़राबु लॻा पिया आहिनि, पर जेकॾहिं नेस्ले एवरीडे तव्हांजे घर हुजे त खीर हुजे न हुजे, तव्हांखे काओ ठाहिणो आहे, फटाफट उनजे अंदरि चांहि विझणी आहे, खीर विझणो आहे ऐं तव्हां नेस्ले एवरीडे खे इंजॉय करे सघो था, चांहि पी सघो था। ऐं हे जेके हालात आहिनि, जेके ॿार जलसा जुलूस करे रहिया आहिनि,
उन्हनि जे लाइ बि असांखे कुझु सोचणु घुरिजे, उन्हनि जे लाइ बि असांखे उन्हनि जी हेल्प करणु घुरिजे त असांखे कंहिं वक़्त में राति जो देरि ताईं पंहिंजी फैमिलियुनि सां पंहिंजी नंढनि ॿारनि सां उते वेठा आहिनि, उन्हनि जी बि असांखे केयर करणु घुरिजे, उन्हनि जो ख़्यालु रखणु घुरिजे। बसि इहा ई दुआ आहे त अॼु जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं अलाह साईं खां इहा ई दुआ कंदासीं त जेके बि मामलात आहिनि सभु सुठे तरीक़े सां हल थी वञनि ऐं जिन सां नाजाइज़ी थी आहे उन्हनि खे इंसाफ़ मिले, अलाह साईं उन्हनि जी फैमिलियुनि खे सब्र ॾे ऐं जिन माण्हुनि खे शहीद कयो वियो उहे त हूअं ई जन्नत में हली विया आहिनि, पर असां मुस्लमान हूंदे असांजो फ़र्ज़ु आहे असां उन्हनि जे लाइ दुआ कयूं त अलाह पाक उन्हनि खे जन्नत फिरदौस में जॻह अता फ़रमाए ऐं उनजी फैमिली खे सब्र अता फ़रमाए। ऐं जेकी ताहिर रिज़वी साहिब हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि कई हुई त 4-5 भेनरुनि जो हिकिड़ो भाउ, मां तव्हांखे बयानु नथी करे सघां त के हिकिड़ी माउ पंहिंजे औलाद खे पुट खे या धीउ हुजे केॾी महिनत करे पंहिंजे ॿार खे पाले थी। ख़ुदा रा हथ ॿधी अपील थी कयांव, इहे क़त्ल गारत जा जेके ॾिहाड़ा आहिनि या जिन तरीक़े सां तव्हां इंसाननि खे मारियो था मारणु छॾे ॾियो, हिकिड़ी माउ पंहिंजे ॿार ते जेॾी महिनत कंदी आहे न, अलाह गवाह आहे तव्हां अंदाज़ो बि नथा लॻाए सघो। मर्द ऐं औरत में इहो फ़र्क़ु अॼु मां सुञातो आहे त मर्द जेको आहे न मर्द हूंदो आहे ऐं औरत जेकी जान तोड़ करे पंहिंजे ॿार ते महिनत कंदी आहे न, तव्हांखे उनजो हिकिड़ो मर्द अंदाज़ो वाक़ई में नथो लॻाए सघे। ख़ैर जुमो मुबारक वंस अगेन ऐं उन सां गॾोगॾु असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु बि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची वियो आहे। तेसिताईं पंहिंजी होस्ट सदफ भुट्टो खे ॾियो इजाज़त, मंडे ते इंशाअल्लाह तव्हांजी ख़िदमत में वरी हाज़िर हूंदासीं। पंहिंजे घर वारनि जो जेके तव्हां सां प्यार कंदा आहिनि, जिन सां तव्हां प्यार कंदा आहियो, उन सभिनि जो खोड़ सारो ख़्यालु रखो, धरननि खे पुर अमन रखो, जेकॾहिं कोई एमरजेंसी में वञे थो उनखे रस्तो ॾियो ख़ुदा रा। ऐं उन सां गॾोगॾु पंहिंजी होस्ट खे ॾियो इजाज़त, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, अल्लाह हाफ़िज़। मोहरम नाज़ तव्हां खां लास्ट में मां बिल्कुलु नात ॿुधणु पसंदि कंदसि। भरे छॾे ख़ुदा सदके मोहम्मद जे, असांजी झोली भरे छॾे ख़ुदा सदके मोहम्मद जे, सवाली थी आया आहियूं ख़ुदा सदके मोहम्मद जे, सवाली थी आया आहियूं ख़ुदा सदके मोहम्मद जे, असांजी झोली भरे छॾे ख़ुदा सदके मोहम्मद जे, असांजी झोली भरे छॾे ख़ुदा सदके मोहम्मद जे, सवाली थी आया आहियूं ख़ुदा सदके मोहम्मद जे, सवाली थी आया आहियूं ख़ुदा सदके मोहम्मद जे, असांजी झोली भरे छॾे ख़ुदा सदके मोहम्मद जे। खालिक तू ही राज़िक खुदा सब जो, तू ही मालिक तू ही खालिक तू ही राज़िक खुदा सब जो, सवाली थी आया यूं मिठा सदके मोहम्मद जे, सदके मोहम्मद जे, असांजी झोली भरे छॾे ख़ुदा सदके मोहम्मद जे, सवाली थी आया आहियूं ख़ुदा सदके मोहम्मद जे, असांजी झोली भरे छॾे ख़ुदा सदके मोहम्मद जे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मद।
ताइब थिया आहियूं असां तुंहिंजे दर सभई तो महताइब थिया आहियूं असां मालिक तुंहिंजे दर ते सवाली थी आया आहियूं ख़ुदा सदके मोहम्मद जे मोहम्मद जे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद मौलाना मोहम्मद सल्ली अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम